रास्ता पूछने में कभी भी शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए यारों, क्योंकि क्या पता जहां आप खड़े हैं वही स्थान आपकी मंजिल तक जाने का सही मार्ग हो। जीवन में कई बार हम अपने अहंकार या झिझक के कारण सहायता मांगने से कतराते हैं, लेकिन सच तो यह है कि सही दिशा का ज्ञान होना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। अगर हम सही मार्गदर्शन लेने में संकोच करेंगे तो हो सकता है कि हमारी यात्रा और भी कठिन हो जाए। इसलिए जब भी जीवन में कोई उलझन हो, जब भी कोई रास्ता धुंधला लगे, तो निसंकोच सही व्यक्ति से मार्गदर्शन लें, क्योंकि कभी कभी हमारी मंजिल तक जाने वाला सबसे सटीक रास्ता वहीं से शुरू होता है जहां हम इस समय खड़े हैं। छोटी छोटी घटनाओं से हताश मत होइए, क्योंकि जीवन में हर संघर्ष, हर कठिनाई, हर परीक्षा हमें निखारने के लिए आती है। जिस प्रकार चंदन जब घिसता है तो उसकी महक और अधिक सुगंधित हो जाती है और अंततः वह भगवान के मस्तक पर स्थान पाता है, ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों को सहन करता है, धैर्य रखता है और अपने कर्म पथ पर अडिग रहता है, वही सच्चे अर्थों में महानता को प्राप्त करता है। लेकिन जो घिसने से बचता है, जो संघर्षों से डरकर भागता है, उसका जीवन उसी चंदन की तरह बन जाता है जो केवल जलने के काम आता है। इसलिए यदि जीवन में कठिन परिस्थितियां आएं तो उन्हें एक वरदान समझें, क्योंकि वे आपको निखारने और आपके वास्तविक मूल्य को प्रकट करने के लिए आती हैं। जय श्री राधे कृष्ण। प्यारे मित्रों, इस दिव्य क्षण की शुरुआत हम अपने आराध्य करुणामयी श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए करते हैं। हे वासुदेव, जो भी भक्त इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उसके जीवन में आपकी कृपा, आशीर्वाद और अनंत शांति सदा बनी रहे। आपकी अनुकंपा से सभी का हृदय प्रेम, भक्ति और आत्मिक सुख से परिपूर्ण हो जाए। जीवन के हर मोड़ पर आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे और हर कठिनाई आपके नाम स्मरण मात्र से दूर हो जाए। यदि आपके हृदय में भी कृष्ण प्रेम की ज्योति जलती है तो नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें और हमारे चैनल सीक्रेट रक्षक को सब्सक्राइब कर इस शुभ घड़ी को और भी पावन बना दें। ताकत अपनी आवाज में नहीं बल्कि अपने शब्दों में डालो, क्योंकि सच्ची प्रभावशीलता ऊंची आवाज में नहीं बल्कि गहरी बात में होती है। जिस तरह फसल को बढ़ने के लिए हल्की और संतुलित बारिश की जरूरत होती है, न कि विनाशकारी बाढ़ की, ठीक उसी प्रकार प्रभावशाली व्यक्तित्व की पहचान उसकी वाणी के उतार चढ़ाव से नहीं बल्कि उसकी बातों के अर्थ और गहराई से होती है। जब शब्दों में सच्चाई, संयम और गंभीरता होती है तो वे सीधे हृदय तक पहुंचते हैं, लेकिन जब केवल तेज आवाज होती है तो वे कानों से टकराकर रह जाते हैं। इसलिए हमेशा अपने शब्दों को सोच समझकर बोलो, उन्हें सार्थक और प्रभावी बनाओ, क्योंकि वही शब्द तुम्हारी असली शक्ति बन सकते हैं। जिन रिश्तों में एक बार जहर घुल चुका हो, वे फिर कभी अमृत मिला देने से भी मीठे नहीं हो सकते, क्योंकि विश्वास जब एक बार टूट जाता है तो लाख कोशिशों के बाद भी वह पहले जैसा नहीं रह पाता। ठीक वैसे ही जैसे एक पेड़ जिसकी जड़ें सड़ चुकी हों, उसे कितना भी पानी और खाद दी जाए वह फिर से हरा भरा नहीं हो सकता। रिश्ते प्यार, सम्मान और भरोसे की बुनियाद पर टिके होते हैं, लेकिन जब उनमें कटुता, छल और अविश्वास का झर घुल जाता है तो कितनी भी कोशिश कर लो, वह पहले जैसी मिठास वापस नहीं आ सकती। इसलिए किसी भी रिश्ते को संभालना हो तो उसमें सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखना, क्योंकि अगर एक बार झर घुल गया तो फिर कोई भी अमृत उसे बचा नहीं सकता। माना कि ऊंचाई पर चढ़ना कठिन होता है, रास्ते मुश्किल होते हैं, कदम कदम पर चुनौतियां होती हैं, लेकिन जब हम उन सभी कठिनाइयों को पार कर लेते हैं और ऊपर पहुंचते हैं तो जो नज़ारा हमें देखने को मिलता है वह बाकी सबसे अलग और अद्भुत होता है। ठीक वैसे ही जैसे एक पर्वतारोही जब पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ता है तो उसे हर कदम पर संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन जब वह शिखर पर पहुंचता है तो उसे जो दृश्य दिखता है
वह नीचे खड़े लोगों की कल्पना से भी परे होता है। जीवन में भी सफलता पाने के लिए कठिन रास्तों से गुजरना ही पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ता है वह ही उस ऊंचाई तक पहुंच पाता है जहां से दुनिया का हर दृश्य अलग, अद्भुत और प्रेरणादायक नजर आता है। जिंदगी में अपनी तुलना किसी से मत करो। जैसे चांद और सूरज की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों अपने समय पर ही चमकते हैं। चांद की शीतलता और सूरज की तपिश दोनों की अपनी अहमियत होती है। ठीक वैसे ही हर इंसान की जिंदगी में उसका अपना समय आता है जब वह चमकता है, आगे बढ़ता है और अपनी मंजिल तक पहुंचता है। अगर तुम खुद को किसी और से तुलना करोगे तो या तो खुद को कमतर महसूस करोगे या बेवजह गर्व में आ जाओगे। लेकिन सच्चाई यही है कि हर किसी का सफर अलग होता है, उसकी रफ्तार अलग होती है और उसका उजाला भी उसकी अपनी घड़ी में आता है। इसलिए धैर्य रखो, अपनी काबिलियत पर विश्वास रखो और सही समय का इंतजार करो, क्योंकि जब तुम्हारी बारी आएगी तब पूरी दुनिया तुम्हारी चमक को देखने के लिए मजबूर हो जाएगी। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है, क्योंकि सरलता कोई कमजोरी नहीं बल्कि ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल गुण है, जिसका अपमान करके कोई भी व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों पर अधिक समय तक नहीं टिक सकता। चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, कितनी ही चालाकी और होशियारी क्यों ना रखते हो, मगर याद रखिए, शतरंज का खेल भी तब तक ही खेला जाता है जब तक सामने वाला मोहरे चलने के लिए तैयार हो। और जब सरल व्यक्ति अपनी सहजता छोड़ देता है तब वह मोहरा नहीं, पूरा खेल ही खत्म कर देता है। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसकी सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। जब कोई व्यक्ति अपनी ईमानदारी, सच्चाई और निर्मल हृदय से जीवन जीता है तो लोग अक्सर यह सोचने लगते हैं कि वह भोला है, दुनियादारी नहीं समझता और उसे छलना आसान है। मगर याद रखिए, सरल व्यक्ति की सहनशीलता उसकी शक्ति होती है, और जब वह अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है तो उसकी यही सरलता एक ऐसी अग्नि में बदल जाती है जो छल करने वाले को पूरी तरह भस्म कर सकती है। सरलता को कमजोरी समझने की भूल मत कीजिए, क्योंकि जब यही सरल व्यक्ति अपनी सीमा लांघने पर मजबूर हो जाता है तब वह इतिहास बदलने की ताकत भी रखता है। अन्न के कण और आनंद के क्षण, ये दोनों ही जीवन में अनमोल होते हैं, इसलिए इन्हें कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। अन्न केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद है, जो हमें परिश्रम और प्रकृति के संतुलन से प्राप्त होता है। इसका एक एक कण उन अनगिनत हाथों की मेहनत का परिणाम है जो इसे हमारे थालियों तक पहुंचाने के लिए दिन रात परिश्रम करते हैं। इसी तरह आनंद के क्षण केवल एक भावना नहीं बल्कि जीवन की सच्ची संपत्ति है, जिन्हें हमें संजो कर रखना चाहिए। व्यर्थ चिंता और अनावश्यक भागदौड़ में इन्हें खोने की गलती मत कीजिए, क्योंकि जब जीवन समाप्ति की ओर बढ़ता है तब न हमारे पास बचे हुए अन्न का कोई महत्व रह जाता है और न ही वो अनगिनत क्षण जो हमने चिंता और अफसोस में गंवा दिए। इसलिए हर निवाले का मान रखें और हर खुशी को पूरी तरह जिएं, क्योंकि यही जीवन की असली पूंजी है। प्यार और सम्मान करने की क्षमता मनुष्य को ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार है, क्योंकि यही दो गुण ऐसे हैं जो इंसान को सच्चे अर्थों में मानव बनाते हैं। प्यार सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों से जुड़ी वह शक्ति है जो न केवल रिश्तों को संजोती है बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़ने का सामर्थ्य भी रखती है। वहीं सम्मान एक ऐसी भावना है जो किसी को ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए शब्दों या दिखावे की मोहताज नहीं होती। यह तो मन की सच्ची भावना से उपजती है। जो इंसान बिना किसी स्वार्थ के प्रेम और आदर देने की कला जानता है, वह न सिर्फ अपने आसपास की दुनिया को सुंदर बनाता है बल्कि अपने भीतर भी असीम शांति और संतोष का अनुभव करता है। इसलिए यदि ईश्वर ने हमें यह अनमोल गुण प्रदान किया है
तो इसे सहेज कर रखना और दूसरों के जीवन को प्रेम व सम्मान से भरना ही हमारा सच्चा कर्तव्य है। नफरत को 1000 मौके दो कि वो प्रेम में परिवर्तित हो जाए, क्योंकि नफरत से भरा हुआ हृदय सिर्फ अशांति और दुख ही पैदा करता है। लेकिन जब वही हृदय प्रेम से भर जाता है तो उसमें अपार शांति और स्नेह का संचार होने लगता है। किसी की कटुता को प्रेम से जीतने की कोशिश करो, उसे इतना अपनापन दो कि उसकी नफरत खुद ही शर्मिंदा होकर खत्म हो जाए। लेकिन प्रेम जो बड़ी मुश्किल से किसी के मन में बसता है, उसे कभी भी टूटने का मौका मत दो, क्योंकि एक बार यदि प्रेम नफरत में बदल गया तो फिर उसे वापस प्रेम में बदलना आसान नहीं होता। प्रेम विश्वास की बुनियाद पर खड़ा होता है, और अगर वह बुनियाद हिल गई तो नफरत की गहराइयों में गिरते देर नहीं लगती। इसलिए नफरत को खत्म करने के लिए उसे प्रेम में बदलने के 1000 अवसर दो, लेकिन अपने सच्चे प्रेम को कभी भी इतनी उपेक्षा मत दो कि वह नफरत में परिवर्तित हो जाए, क्योंकि प्रेम ही इस संसार की सबसे मूल्यवान भावना है, जिसे संजो कर रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अच्छे संस्कार और अच्छा व्यवहार आपकी वह अनमोल कमाई है जो न सिर्फ जिंदगी भर आपके काम आती है, बल्कि आपके जाने के बाद भी लोगों के दिलों में आपकी एक अच्छी छवि बनाकर रखती है। धन दौलत, पद प्रतिष्ठा, सफलता, ये सब समय के साथ कम या ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन आपका आचरण, आपकी विनम्रता और आपके संस्कार ही वह धरोहर हैं जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ी रहती हैं। जब आप किसी से प्रेम और सम्मान से पेश आते हैं तो वह एहसास सिर्फ उस क्षण के लिए नहीं रहता, बल्कि लंबे समय तक आपके व्यक्तित्व की पहचान बन जाता है। अच्छे संस्कार किसी पुस्तक में लिखे हुए शब्द नहीं, बल्कि वे कर्म हैं जो आपके हर रिश्ते में, हर बातचीत में और हर फैसले में झलकते हैं। इसलिए धन कमाने की चिंता से पहले अच्छे संस्कार और अच्छे व्यवहार की पूंजी जमा करने पर ध्यान दो, क्योंकि यही वह संपत्ति है जो न कभी घटती है, न ही कोई इसे छीन सकता है, बल्कि यह आपको हर जगह मान सम्मान दिलाती है और जीवन के हर मोड़ पर आपका साथ निभाती है। कुछ रिश्ते परिभाषाओं में कैद नहीं होते, लेकिन उनकी अहमियत शब्दों से कहीं बढ़कर होती है, क्योंकि ये वे अनमोल संबंध होते हैं जो न किसी नाम के मोहताज होते हैं और न ही किसी औपचारिक पहचान के। यह वो रिश्ते हैं जो दिल की गहराइयों से जुड़ते हैं, जहां कोई अपेक्षाएं नहीं होती, कोई शर्तें नहीं होती, बस एक सच्चा एहसास होता है जो वक्त के साथ और भी मजबूत हो जाता है। ये रिश्ते खून के नहीं होते, फिर भी इनमें अपनापन किसी अपने से कम नहीं होता। ये वो बंधन होते हैं जो हमें मुश्किल वक्त में संबल देते हैं, हमारी हंसी में खुश होते हैं और हमारे आंसुओं में निस्वार्थ भाव से शामिल हो जाते हैं। भले ही इन्हें समाज कोई नाम न दे, लेकिन इनका होना ही हमारी जिंदगी को खूबसूरत और पूर्ण बनाता है, क्योंकि कुछ चीजें परिभाषाओं से नहीं बल्कि एहसासों से जानी जाती हैं, और ऐसे रिश्ते उन्हीं एहसासों की सबसे सुंदर मिसाल होते हैं। व्यवहार वह सीढ़ी है जिससे आप किसी के मन में उतर सकते हैं और उसी व्यवहार से मन से उतर भी सकते हैं। यह सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, बल्कि आपकी सोच, आपके संस्कार और आपकी नीयत का प्रतिबिंब होता है। जब आपका व्यवहार विनम्र, मधुर और स्नेह से भरा होता है तो लोग न केवल आपको अपने दिल में जगह देते हैं, बल्कि आपकी गैर मौजूदगी में भी आपके लिए सम्मान बनाए रखते हैं। लेकिन यदि आपका व्यवहार रूखा, अभिमान से भरा और स्वार्थी हो, तो चाहे आप कितने भी बुद्धिमान या सक्षम क्यों न हो, लोग धीरे धीरे आपसे दूर होने लगते हैं। व्यवहार ही वह अदृश्य धागा है जो रिश्तों को जोड़ता भी है और तोड़ता भी है। इसलिए यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस सीढ़ी से लोगों के मन में उतरना चाहते हैं या उनके मन से उतर जाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी उपलब्धियों को लोग भले ही भूल जाएं, लेकिन आपका व्यवहार हमेशा याद रखा जाता है। जिंदगी में सबसे बड़ा धनवान वो इंसान होता है जो दूसरों को अपनी मुस्कुराहट देकर उनका दिल जीत लेता है।
क्योंकि सच्ची समृद्धि सिर्फ धन संपत्ति में नहीं बल्कि उस खुशियों में होती है जो आप दूसरों को बांटते हैं। एक सच्ची निस्वार्थ मुस्कान न सिर्फ सामने वाले के चेहरे पर खुशी लाती है बल्कि उसके मन में आपके लिए एक खास जगह भी बना देती है। यह मुस्कान एक ऐसा जादू है जो बिना किसी मूल्य के दिया जा सकता है, फिर भी इसकी कीमत अनमोल होती है। जब आप अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपनी सरल हंसी से किसी का दिन संवार देते हैं तो वो एहसान नहीं बल्कि एक रिश्ता बन जाता है। दुनिया में दौलत, शोहरत, रुतबा सब कुछ कमाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी मुस्कुराहट से लोगों का दिल जीतने की कला जानता है तो उससे बड़ा अमीर कोई और नहीं, क्योंकि असली दौलत वह नहीं जो तिजोरी में बंद हो बल्कि वह होती है जो दिलों में बसी हो। जीवन वास्तव में उसी का मस्त है जो स्वयं के कार्य में व्यस्त है, क्योंकि जब इंसान अपनी जिम्मेदारियों, अपने सपनों और अपने लक्ष्य में रमा रहता है तो उसे न तो दूसरों की सफलता से जलन होती है और न ही किसी की खुशियों से कोई परेशानी। लेकिन जो व्यक्ति अपने काम से ज्यादा दूसरों के जीवन में झांकने में समय बिताता है, उनकी खुशियों से जलता है, उनकी तरक्की से दुखी होता है, वह स्वयं कभी भी सुकून नहीं पा सकता। व्यस्त रहना सिर्फ सफलता की कुंजी नहीं बल्कि यह मन की शांति और आनंद का सबसे बड़ा स्रोत है, क्योंकि जब ध्यान अपनी मेहनत पर होता है तो मन में संतोष होता है और जब ध्यान दूसरों की खुशी पर होता है तो मन में असंतोष और जलन जन्म लेती है। इसलिए जो वास्तव में खुश रहना चाहता है उसे खुद को इतना व्यस्त कर लेना चाहिए कि उसके पास दूसरों की जिंदगी में ताक-झांक करने का समय ही न बचे, क्योंकि असली आनंद खुद के विकास में है, न कि दूसरों की खुशियों से त्रस्त होने में। जब किसी को देने के लिए कुछ न हो तो उसे प्रेम और सम्मान दें, क्योंकि यही सबसे बड़ा धन है जो न तो खत्म होता है और न ही इसकी कोई कीमत लगाई जा सकती है। धन संपत्ति क्षणिक होती है, लेकिन स्नेह और आदर वह अमूल्य विरासत है जो किसी के हृदय में सदा के लिए जगह बना लेती है। प्रेम से भरे हुए शब्द किसी टूटे हुए दिल को जोड़ सकते हैं और सम्मान से भरा हुआ व्यवहार किसी को जीवन भर के लिए अपना बना सकता है। जब हम किसी को प्रेम और सम्मान देते हैं तो बदले में हमें भी वही मिलता है, क्योंकि यह संसार प्रतिध्वनि की तरह है, जो हम देते हैं वही लौटकर हमारे पास आता है। इसलिए यदि आपके पास भौतिक रूप से देने के लिए कुछ न भी हो तो चिंता मत कीजिए, बस अपने हृदय में सच्चाई, अपनापन और आदर बनाए रखिए, क्योंकि ये ही वे मूल्य हैं जो किसी भी दौलत से बढ़कर होते हैं और जिनसे रिश्ते, विश्वास और इंसानियत की नींव मजबूत होती है। गलती सिर्फ एक पल की होती है, लेकिन उससे होने वाले प्रभाव को हम सारा जीवन महसूस करते हैं, क्योंकि जो क्षण भर में कहा या किया जाता है वह कभी कभी उम्र भर का पछतावा बन जाता है। एक गलत फैसला, एक कठोर शब्द, एक लापरवाही भरा कदम, ये सब क्षणिक होते हैं, परंतु इनके परिणाम हमारी पूरी जिंदगी को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो समय के साथ भुला दी जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन की दिशा ही बदल देती हैं। इसलिए हर शब्द सोच समझकर बोलना चाहिए, हर निर्णय पूरी जिम्मेदारी के साथ लेना चाहिए, क्योंकि जीवन आगे बढ़ता रहता है, लेकिन अतीत में की गई गलतियां कई बार हमें वहीं रोक देती हैं जहां से हम बचना चाहते हैं। क्षमा मिल सकती है, परंतु हर गलती सुधारी नहीं जा सकती। इसलिए सावधानी और संयम ही जीवन में सच्ची बुद्धिमानी है। एक अच्छी किताब चाहे कितनी भी पुरानी हो जाए, उसके शब्द नहीं बदलते, उसका ज्ञान, उसकी सीख और उसकी भावनाएं हमेशा वैसी ही बनी रहती हैं, क्योंकि सच्ची अच्छाई और गहराई कभी समय के साथ फीकी नहीं पड़ती। ठीक वैसे ही अच्छे रिश्ते भी समय के प्रभाव से नहीं बदलते। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, सच्चे रिश्तों में वही अपनापन, वही विश्वास और वही प्रेम बना रहता है।
जैसे एक किताब बार बार पढ़ने पर भी नई प्रेरणा देती है, वैसे ही अच्छे रिश्ते बार बार कठिन समय में हमें संभालते हैं, हमें मजबूती देते हैं। वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, लोग भी बदल जाते हैं, लेकिन जिन रिश्तों की बुनियाद स्नेह, आदर और विश्वास पर टिकी होती है, वे हमेशा वैसे ही अडिग रहते हैं, जैसे वर्षों पुरानी किताब के पन्नों पर लिखे हुए अमूल्य शब्द। जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपनों का कभी पता न चलता, क्योंकि सुख के समय हर कोई साथ खड़ा नजर आता है, लेकिन असली पहचान तब होती है जब हालात विपरीत हो जाते हैं। जब कठिनाइयां दस्तक देती हैं, तब कुछ चेहरे जो अपनों की तरह लगते थे दूर खड़े नजर आते हैं, और कुछ जो अब तक अजनबी लगते थे वही सबसे पहले सहारा देने के लिए आगे आ जाते हैं। बुरा वक्त केवल तकलीफ ही नहीं देता, बल्कि यह हमें रिश्तों की असली परख भी सिखा जाता है। यह दिखा देता है कि कौन हमारे साथ सिर्फ परिस्थितियों की वजह से था और कौन सच्चे दिल से हमारे साथ है। इसलिए मुश्किल समय को एक परीक्षा की तरह देखना चाहिए, क्योंकि यह हमें उन अनमोल रिश्तों से जोड़ता है जो वास्तव में हमारे अपने हैं, और उन दिखावे के बंधनों से मुक्त करता है जो केवल स्वार्थ पर टिके होते हैं। ढल जाती है हर चीज अपने वक्त पर, समय के साथ चेहरे बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यहां तक कि सोच और रिश्तों की परिभाषाएं भी बदल जाती हैं। लेकिन एक चीज जो कभी बूढ़ी नहीं होती, वह है हमारा व्यवहार और हमारा लगाव। यह वे अनमोल धरोहरें हैं जो उम्र या समय की सीमाओं में नहीं बंधती, बल्कि जितना इन्हें सहेजा जाए उतनी ही गहरी होती जाती हैं। सच्चा लगाव और अच्छा व्यवहार वर्षों बाद भी उसी ताजगी के साथ महसूस होता है, जैसे किसी पुराने पेड़ की छांव में बैठकर मिली शांति। इंसान चाहे जितना भी आगे बढ़ जाए, कितनी भी ऊंचाइयां छू ले, लेकिन अंत में उसे याद सिर्फ उन्हीं लम्हों की आती है जहां उसे सच्चा प्रेम और सम्मान मिला हो। इसलिए धन दौलत, शोहरत, पद प्रतिष्ठा सब कुछ समय के साथ बदल सकते हैं, पर अच्छे व्यवहार और प्रेम से जुड़ा लगाव कभी बूढ़ा नहीं होता। वह हमेशा ताजा रहता है, हमेशा जीवंत रहता है। उम्मीद कभी हमें छोड़कर नहीं जाती, ये तो हमारे अंदर हर वक्त जिंदा रहती है। बस कई बार हम ही अपनी अधीरता और जल्दबाजी में उसे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। जब हालात कठिन होते हैं, जब रास्ते धुंधले लगने लगते हैं, तब हमें लगता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि उम्मीद तब भी हमारे भीतर होती है, बस हम उसे देख नहीं पाते। हम धैर्य खो देते हैं, संघर्ष से घबरा जाते हैं और खुद ही उस रोशनी को छोड़ देते हैं जो हमें अंधेरे से बाहर निकाल सकती थी। जीवन में हर कठिनाई के साथ एक अवसर भी आता है, लेकिन उस अवसर को पाने के लिए धैर्य रखना जरूरी होता है। जो लोग उम्मीद को थामे रहते हैं, वे एक न एक दिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं, क्योंकि वक्त चाहे जितना भी प्रतिकूल हो, लेकिन उम्मीद की लौ अगर जलती रहे तो अंधेरे को भी रोशन किया जा सकता है। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारे बोल और हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। जैसे बीज का चयन यह तय करता है कि वृक्ष कैसा होगा, वैसे ही हमारे विचार यह निर्धारित करते हैं कि हमारा भविष्य कैसा बनेगा। सकारात्मक सोच हमें सफलता की ओर ले जाती है, जबकि नकारात्मकता हमें हमारी ही बनाई हुई उलझनों में जकड़ देती है। हमारे शब्द केवल संवाद का माध्यम नहीं होते, वे हमारे व्यक्तित्व का प्रतिबिंब होते हैं, जो दूसरों के दिलों में हमारे लिए जगह बनाते हैं या फिर दूरी बढ़ा देते हैं। और हमारे कर्म, वे तो सच्चे कलाकार हैं, जो बिना किसी पक्षपात के हमारे ही द्वारा रचे गए संसार को हमारे सामने रखते हैं। अगर कर्म शुभ होंगे तो भाग्य भी शुभ होगा, और यदि कर्म दूषित होंगे तो भाग्य का लिखा भी संघर्षमय हो जाएगा। इसलिए जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए जरूरी है कि हम अपनी सोच को निर्मल रखें, अपने शब्दों में मिठास बनाए रखें और अपने कर्मों को ऐसे करें कि वे हमारे भविष्य को उज्जवल बनाएं, क्योंकि भाग्य
कोई पहले से लिखा हुआ ग्रंथ नहीं, बल्कि यह हमारी सोच, हमारे बोल और हमारे कर्मों की कलम से हर दिन लिखा जाने वाला एक नया पृष्ठ है। जिंदगी में हर चीज को दोबारा पाया जा सकता है, खोया हुआ धन वापस कमाया जा सकता है, छूटी हुई मंजिल फिर से पाई जा सकती है, लेकिन वक्त के साथ जो रिश्ता टूट जाता है, जो भरोसा एक बार बिखर जाता है, उसे दोबारा जोड़ना आसान नहीं होता। क्योंकि रिश्ता केवल साथ रहने से नहीं, बल्कि आपसी समझ, सम्मान और विश्वास से बनता है। और जब यही विश्वास दरक जाता है तो चाहकर भी पहले जैसी नरमी, पहले जैसा अपनापन लौट कर नहीं आता। समय अपनी गति से चलता रहता है, लेकिन जो लम्हे रिश्तों को मजबूत कर सकते थे वे लौट कर नहीं आते। इसलिए किसी भी रिश्ते को हल्के में मत लो, किसी के विश्वास को अपनी परीक्षा का मैदान मत बनाओ, क्योंकि जब वक्त गुजर जाता है तब पछतावा भी किसी काम का नहीं रहता। किसी का भला करके देखो, निस्वार्थ भाव से, बिना किसी स्वार्थ की भावना के, तुम पाओगे कि यह दुनिया तुम्हारे लिए पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो गई है। किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो, किसी दुखी के आंसू पोंछ कर देखो, किसी भूखे को अपने हाथों से भोजन खिलाकर देखो। तुम्हें एहसास होगा कि असली संपत्ति धन दौलत नहीं, बल्कि वो दुआएं हैं जो किसी के दिल से निकलती हैं। किसी पर दया करके देखो, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी लालच के। तुम पाओगे कि लोग तुम्हें सिर्फ एक इंसान के रूप में नहीं, बल्कि एक याद के रूप में संजो कर रखेंगे। वक्त बीत जाएगा, हालात बदल जाएंगे, लेकिन तुम्हारे किए गए अच्छे कर्म किसी न किसी की यादों में हमेशा अमर रहेंगे। सुख के समय दावत और न्योते तो सभी को दिए जाते हैं, लेकिन असली जगह उन्हीं का होता है जो दुख के अंधेरे में बिना किसी बुलावे के, बिना किसी स्वार्थ के, बस यूं ही हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। वे लोग जो हमारी तकलीफों को बिना कहे समझ लेते हैं, जो हमारे आंसुओं को देखकर अपना कंधा आगे बढ़ा देते हैं, जो हमें संभालने के लिए खुद को तकलीफ में डालने से भी पीछे नहीं हटते, वही सच्चे अपने होते हैं। इसलिए जब जीवन खुशियों से भरा हो, जब हर तरफ रोशनी हो, जब सफलता दस्तक दे रही हो, तब उन्हीं लोगों को न्योता देना जो तुम्हारे सबसे अंधेरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़े थे, क्योंकि यही वो लोग हैं जो न सिर्फ तुम्हारी खुशियों में सच्चा आनंद लेंगे, बल्कि तुम्हारे हर उतार चढ़ाव में तुम्हारा हाथ थामे रहेंगे। दुविधा, अगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो इंसान सही और गलत के बीच झूलता रह जाता है, निर्णय लेने की क्षमता खो बैठता है और जीवन में आगे बढ़ने की जगह वहीं ठहर जाता है। वहीं सुविधा अगर हद से ज्यादा मिल जाए तो इंसान आलसी हो जाता है, मेहनत का मूल्य समझना बंद कर देता है और संघर्ष किए बिना ही सब कुछ पाने की आदत डाल लेता है। इसलिए जीवन में संतुलन जरूरी है, क्योंकि दुविधा अगर इंसान को कमजोर बना सकती है तो अति सुविधा उसे अहंकारी और निर्भर बना सकती है, और दोनों ही स्थिति अंततः विनाशकारी साबित होती है। जीवन में प्रयास करना कभी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि अगर लक्ष्य मिल जाए तो सफलता का आनंद मिलता है, और यदि लक्ष्य ना भी मिले तो जो अनुभव मिलता है वो हमें और भी मजबूत बना देता है। हर प्रयास हमें सीख देता है, हर कोशिश हमें पहले से बेहतर बनाती है। इसलिए कभी भी हार मत मानिए, क्योंकि अंततः या तो मंजिल मिलती है या फिर वो सीख जो हमें और बड़ी मंजिल की ओर ले जाती है। और सच मानिए, ये दोनों ही अमूल्य हैं। हमारी सर्वोत्तम संपदा न तो ज्ञान से भरा हुआ मस्तिष्क है और न ही बुद्धिमानी से भरी हुई बातें, बल्कि वह प्रेम से भरा हुआ हृदय है, जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के दुख को महसूस कर सके, उनकी खुशी में सच्चे दिल से शामिल हो सके और निस्वार्थ भाव से हर किसी के प्रति दया और करुणा रख सके। क्योंकि ज्ञान तो किसी भी ग्रंथ, किताब या शिक्षा से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन प्रेम से भरा हृदय ही वह खजाना है जो सच्चे अर्थों में जीवन को धन्य बना देता है।
प्रेम और करुणा जितनी गहराई से हमारे हृदय में समाई होगी, हमारा जीवन उतना ही सुंदर, शांत और सुखद होगा। क्योंकि सच्ची सुंदरता बाहरी आभूषणों या दिखावे में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की कोमल भावनाओं में बसती है, जो हमें न केवल दूसरों के दुख दर्द को समझने की शक्ति देती है, बल्कि हमें एक ऐसा इंसान बनाती है जो अपने शब्दों, अपने कर्मों और अपने व्यवहार से हर किसी के जीवन में सुकून और प्रसन्नता भर सके। दुनिया में कोई भी चीज कितनी भी कीमती क्यों ना हो, लेकिन नींद, आनंद और शांति से कीमती कुछ भी नहीं। क्योंकि धन दौलत, ऐश्वर्य और वैभव सब कुछ होने के बाद भी अगर मन बेचैन है, नींद उड़ चुकी है और आत्मा अशांत है, तो वो सारी संपत्ति किसी काम की नहीं। असली सुख वही है जहां मन को शांति मिले, जहां आत्मा को सुकून महसूस हो और जहां हर रात चैन की नींद आए। क्योंकि यही वो दौलत है जो न तो बाजार में खरीदी जा सकती है और न ही किसी से मांगी जा सकती है। इसे केवल आत्मिक संतोष और सच्चे सुख से ही पाया जा सकता है। यदि आप स्वयं प्रसन्न हैं तो जिंदगी उत्तम है, क्योंकि प्रसन्नता मन की वह अवस्था है जो जीवन के हर कठिन दौर में भी आपको संतुलित और सकारात्मक बनाए रखती है। लेकिन यदि आपकी वजह से लोग प्रसन्न हैं तो जिंदगी सर्वोत्तम है, क्योंकि तब आपका जीवन केवल आपके लिए नहीं बल्कि औरों के लिए भी एक प्रकाश बन जाता है। जब आपके शब्द, आपके कर्म और आपकी उपस्थिति किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सके, किसी के मन को सुकून दे सके, तो वही जीवन की सच्ची सार्थकता है। क्योंकि सच्ची खुशी सिर्फ पाने में नहीं बल्कि देने में होती है, और वही जीवन को सर्वोत्तम बनाती है। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं, क्योंकि हमारे भीतर ही हर सवाल का जवाब छिपा होता है, हर समस्या का समाधान मौजूद होता है। बस जरूरत होती है खुद को समझने की, अपने विचारों को पढ़ने की, अपनी भावनाओं को महसूस करने की। जब हम अपने मन की गहराइयों में झांकना सीख जाते हैं, अपने अनुभवों से सीखते हैं और अपनी गलतियों को सुधारते हैं, तब जीवन की हर मुश्किल आसान लगने लगती है। बाहर की दुनिया में समाधान खोजने से पहले अगर हम खुद को सही मायने में समझ लें तो जीवन के हर संघर्ष का उत्तर अपने आप मिल जाएगा। क्योंकि असली ज्ञान किसी और किताब में नहीं बल्कि हमारे स्वयं के भीतर ही छिपा होता है। भगवान से अगर कुछ मांगना है तो सिर्फ सद्बुद्धि मांगिए, क्योंकि जब इंसान के पास सही सोच, अच्छी समझ और बुद्धिमत्ता होती है तो बाकी सब कुछ अपने आप मिलने लगता है। धन, संपत्ति, मान सम्मान, सफलता, ये सब बाहरी चीजें हैं जो सही निर्णय लेने की क्षमता से ही हासिल की जा सकती है। लेकिन अगर बुद्धि भ्रमित हो, विचार नकारात्मक हो और सही गलत की परख न हो तो चाहे कितनी ही दौलत मिल जाए, जीवन में शांति और संतोष कभी नहीं आ सकता। इसलिए भगवान से केवल सांसारिक सुख सुविधाएं नहीं बल्कि सही सोच, उत्तम विवेक और सच्चा ज्ञान मांगिए। क्योंकि जब बुद्धि सही दिशा में होगी तो जीवन भी सफलता और संतुष्टि से भर जाएगा। ईश्वर देता उसी को है जो बांटना जानता है, क्योंकि देने की भावना ही इंसान को सच्चे अर्थों में समृद्ध बनाती है। अगर किसी के पास धन है लेकिन वह उसे सिर्फ अपने लिए संजोकर रखता है तो वह धन कभी भी आनंद नहीं दे सकता। लेकिन जब वही धन जरूरतमंदों की सहायता में लगता है, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाता है, तब उसका असली मूल्य समझ में आता है। ठीक वैसे ही खुशी भी तभी बढ़ती है जब उसे दूसरों के साथ बांटा जाता है। जो व्यक्ति केवल अपने सुख की चिंता करता है वह कभी भी सच्ची प्रसन्नता महसूस नहीं कर सकता। लेकिन जो अपने हृदय की उदारता से औरों की खुशी में अपनी खुशी देखता है वही जीवन के सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। इसलिए ईश्वर भी उसी को देता है जो अपने पास मिली हुई चीजों को दूसरों के साथ साझा करने का गुण रखता है, क्योंकि देना ही सृष्टि का नियम है। और जो इसे समझ जाता है उसका जीवन हर प्रकार की समृद्धि से भर जाता है। रिश्ता चाहे कैसा भी हो, लेकिन वह मन से होना चाहिए, मतलब से नहीं। क्योंकि जो संबंध स्वार्थ पर टिके होते हैं
वे ज्यादा समय तक नहीं टिक पाते। लेकिन जो रिश्ते सच्ची भावनाओं और निस्वार्थ प्रेम से जुड़े होते हैं वे हर परिस्थिति में मजबूत बने रहते हैं। जब कोई रिश्ता केवल जरूरतों और फायदे के आधार पर बनाया जाता है तो उसमें अपनापन नहीं रहता, बल्कि एक व्यापार की तरह लेन देन चलती रहती है। लेकिन जब कोई रिश्ता दिल से जुड़ा होता है तो उसमें न कोई शर्त होती है न कोई स्वार्थ, सिर्फ एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव होता है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो सुख दुख में साथ निभाएं, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी स्वार्थ के, सिर्फ एक सच्ची और निर्मल भावना के साथ। इसलिए अगर कोई रिश्ता निभाना है तो उसे दिल से निभाइए, क्योंकि जो रिश्ते मन से जुड़े होते हैं वही असली मायने में जीवन को खूबसूरत बनाते हैं। लफ्ज ही ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान या तो किसी के दिल में उतर जाता है या फिर दिल से उतर जाता है, क्योंकि शब्दों में वह ताकत होती है जो किसी के टूटे हुए दिल को जोड़ सकती है तो वहीं किसी के जुड़े हुए दिल को तोड़ भी सकती है। एक मीठा बोल जहां किसी के जीवन में उम्मीद की किरण बन सकता है, वहीं एक कड़वा शब्द किसी के हंसते खेलते मन को गहरे जख्म दे सकता है। यही कारण है कि हमें अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि जुबान से निकले हुए शब्द वापस नहीं लौटते, लेकिन उनकी गूंज जीवन भर किसी के दिल में बनी रहती है। अगर हमारे लफ्ज किसी को खुशी और सुकून दे सकते हैं तो क्यों ना हम उन्हें ऐसे इस्तेमाल करें कि वे किसी के लिए स्नेह, प्रेरणा और प्रेम का माध्यम बन जाएं, क्योंकि अंत में इंसान की पहचान उसकी बातों से ही होती है और वही उसे या तो किसी के दिल में बसा देती है या फिर हमेशा के लिए उसकी नजरों से गिरा देती है। जीवन में किसी को परखने का नहीं, सदा समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि परखने में अक्सर दूरियां बढ़ जाती हैं, लेकिन समझने से रिश्ते और गहरे हो जाते हैं। जब हम किसी को परखते हैं तो हम उसकी कमियों को ढूंढने लगते हैं, उसकी गलतियों को देखने लगते हैं, लेकिन जब हम उसे समझने का प्रयास करते हैं तो हमें उसके हालात, उसकी भावनाएं और उसके नजरिए का एहसास होता है। हर इंसान अपनी परिस्थितियों और अनुभवों से बना होता है। उसकी सोच, उसके फैसले और उसका व्यवहार उन्हीं परिस्थितियों का परिणाम होते हैं। इसलिए अगर हम हर रिश्ते को परखने के बजाय उसे समझने की कोशिश करें तो जीवन में बहुत सी गलत फहमियां खत्म हो जाएंगी और हमारे संबंध पहले से कहीं अधिक मधुर और मजबूत हो जाएंगे। मन की बात कह देने से फैसले हो जाते हैं, लेकिन मन में रखने से फासले हो जाते हैं, क्योंकि जो भावनाएं दिल में दबी रह जाती हैं वे धीरे धीरे रिश्तों के बीच दीवार बन जाती हैं। जब हम अपने मन की बात खुलकर कह देते हैं तो चाहे हालात जैसे भी हों, कम से कम स्थिति स्पष्ट हो जाती है, गलत फहमियां दूर हो जाती हैं और रिश्तों में पारदर्शिता बनी रहती है। लेकिन जब हम अपनी बात कहने के बजाय उसे दिल में ही दबा कर रखते हैं तो वह अनकही बातें धीरे धीरे दूरी का रूप ले लेती हैं, जो न सिर्फ रिश्तों को कमजोर करती है बल्कि कई बार ऐसी दूरियां भी बना देती हैं जिन्हें बाद में चाह कर भी मिटाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर किसी से कोई शिकायत है, कोई भावनाएं हैं या कोई उलझन है तो उसे मन में रखने के बजाय प्यार और समझदारी के साथ कह देना ही बेहतर है, क्योंकि जो रिश्ते खुलकर बात करने से बचते हैं वे अक्सर समय के साथ कमजोर पड़ जाते हैं। लोग अक्सर तब ज्यादा करीब नजर आते हैं जब तुम्हारी जिंदगी में खुशियों की बहार होती है, लेकिन जैसे ही दुख के बादल घिरते हैं वही लोग दूर खड़े होकर तमाशा देखने लगते हैं। और जो कुछ पास भी रहते हैं वे सहानुभूति के नाम पर नमक छिड़कने से भी पीछे नहीं हटते। यही दुनिया का असली रंग है, जहां खुशियों में लोग साथ खड़े होते हैं और दुख में तुम्हारी तकलीफों को और बढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। लोग उपवास तो केवल अन्न का करते हैं, लेकिन असली जरूरत उस जहर को निकालने की है जो उनके दिल और दिमाग में भरा पड़ा है। लोभ, लालच, क्रोध और बुरे विचारों से भरा मन कितना भी उपवास कर ले वह शुद्ध नहीं हो सकता।
सच्चा उपवास वही है जो इंसान के भीतर की नकारात्मकता को खत्म कर सके, उसे सच्चाई और सद्भाव की ओर ले जाए। वरना सिर्फ अन्न त्यागने से आत्मा की पवित्रता नहीं बढ़ती। जब तक मन और हृदय में सच्चाई, प्रेम और शांति का व्रत न लिया जाए। याद रखना, तारीफों के ऊंचे पुल के नीचे हमेशा मतलब की गहरी नदी बहती है। लोग तुम्हारी प्रशंसा तब तक करेंगे जब तक उन्हें तुमसे कोई उम्मीद होगी, कोई स्वार्थ जुड़ा होगा। जिस दिन उनका मतलब पूरा हो जाएगा, वही लोग तुम्हें नजरअंदाज करने लगेंगे। इसलिए तारीफों पर मत बहकना, बल्कि यह समझना कि कौन सच्चे मन से तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ अपने फायदे के लिए तुम्हारे आसपास मंडरा रहा है। उधार दीजिए, मगर सोच समझकर, क्योंकि जिस पैसे को आपने दिल से दिया था, वही पैसा एक दिन आपको भिखारी की तरह मांगना पड़ सकता है। कुछ लोग उधार लेते वक्त बेहद विनम्र होते हैं, मगर लौटाने का वक्त आते ही उनकी याददाश्त भी कमजोर हो जाती है और रवैया भी बदल जाता है। इसलिए मदद करो, लेकिन इतनी समझदारी के साथ कि तुम्हें अपने ही पैसों के लिए किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, बल्कि उसकी जरूरत की होती है। जब तक लोगों को तुम्हारी जरूरत है, तब तक वे तुम्हारी तारीफ करेंगे, तुम्हारे आसपास रहेंगे, तुम्हें सम्मान देंगे। मगर जैसे ही उनकी जरूरत खत्म होती है, वैसे ही इज्जत भी खत्म हो जाती है। इसलिए अपनी काबिलियत पर ध्यान दो, क्योंकि दुनिया जरूरत के मुताबिक व्यवहार बदलती है, न कि इंसानियत के आधार पर। इंसान की बड़ी अजीब फितरत है। मरे हुए पर रोता है, आंसू बहाता है, दुख जताता है, लेकिन जो जिंदा हैं, जो उसके अपने हैं, उन्हें ही तकलीफ देता है, उन्हें रुलाता है। जब तक कोई सामने होता है तब उसकी कदर नहीं करता, मगर जब वही चला जाता है तब पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। काश इंसान जीते जी किसी की अहमियत समझ पाता, तो शायद दुनिया में इतना दर्द ना होता। किसी इंसान का असली चरित्र तब तक छिपा रहता है जब तक उसे आपसे कोई मतलब होता है, लेकिन जिस दिन आप उसके किसी काम के नहीं रहते, उसी दिन उसकी असली सोच, उसका असली व्यवहार आपके सामने आ जाता है। वही लोग जो कभी आपके करीब थे, आपको अहमियत देते थे, अचानक बदल जाते हैं। इसलिए किसी के साथ रिश्ते निभाने से पहले यह जरूर समझ लेना चाहिए कि वो आपको इंसान की तरह चाहता है या सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहा है। सच को सुनकर लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि वह कड़वा होता है, स्वीकारना मुश्किल होता है। लेकिन झूठी बातों को खूब उछालते हैं, क्योंकि वह मीठी होती है, कानों को अच्छी लगती है और सनसनी फैलाने में आसान होती है। दुनिया को सच से ज्यादा झूठ में दिलचस्पी होती है, क्योंकि सच जिम्मेदारी मांगता है, जबकि झूठ सिर्फ मनोरंजन देता है। कभी एक समय था जब लोग दूसरों के पैरों से कांटे निकालकर उनकी राह आसान बनाया करते थे, पर आज का दौर ऐसा आ गया है कि लोग एक दूसरे की राहों में कांटे बिछाने से नहीं चूकते। पहले हमदर्दी और सहयोग इंसानियत की पहचान हुआ करती थी, लेकिन अब जलन, स्वार्थ और प्रतिस्पर्धा ने दिलों में जगह बना ली है। वक्त बदल गया है, सोच बदल गई है, और अफसोस इंसान भी बदल गया है। मतलब में वाकई बहुत ज्यादा वजन होता है। तभी तो जब मतलब खत्म हो जाता है, रिश्ते अचानक हल्के पड़ जाते हैं। जिन रिश्तों को कभी दिल से निभाने की बात की जाती थी, वही रिश्ते जरूरत पूरी होते ही बोझ लगने लगते हैं। मतलब निकलते ही लोग बदल जाते हैं। चेहरे पर मुस्कान तो रहती है, मगर दिल से अपनापन चला जाता है। यही तो दुनिया का दस्तूर है, जहां भावनाओं से ज्यादा फायदे की कीमत होती है। आदमी अच्छा था, यह सुनने के लिए पहले मरना पड़ता है, क्योंकि जब तक जिंदा रहता है तब तक उसकी गलतियां गिनाई जाती हैं, उसके फैसलों पर सवाल उठाए जाते हैं और उसकी कद्र नहीं होती। लेकिन जैसे ही वो इस दुनिया से चला जाता है, वही लोग उसकी तारीफों के पुल बांधने लगते हैं जो कभी उसे नजरअंदाज किया करते थे। यही दुनिया की सच्चाई है। यहाँ इंसान की कद्र उसकी गैर मौजूदगी में ज्यादा होती है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अपने अंदर का बचपना हमेशा जिंदा रखो, क्योंकि यही वो मासूमियत है
जो जिंदगी को हल्का और खुशनुमा बनाती है। बहुत ज्यादा समझदारी और हर चीज में तर्क ढूंढना जीवन को बोझिल और नीरस बना देता है। कभी कभी बिना किसी वजह के हंस लेना, बेफिजूल की बातों में खुशी ढूंढ लेना और छोटी छोटी चीजों में बड़ा सुख महसूस करना ही असली जिंदादिली है। जिंदगी को बोझ मत बनाओ, उसे महसूस करो, जियो, खिलखिलाओ, क्योंकि दिल में बचपना जिंदा रहेगा तो हर उम्र में जिंदगी खुशनुमा लगेगी। जो ना सिर्फ आपकी बात को सुने बल्कि उसे समझे भी, और जब जरूरत पड़े तो आपको सही राह दिखाए। उस रिश्ते से बढ़कर इस दुनिया में कोई रिश्ता नहीं होता। सच्चे रिश्ते सिर्फ साथ निभाने के लिए नहीं होते, बल्कि एक दूसरे को संवारने, सहेजने और हर परिस्थिति में मजबूती से थामे रखने के लिए होते हैं। जब कोई बिना कहे आपकी तकलीफ को समझे, आपकी खामोशी को पढ़े और मुश्किल वक्त में आपको संभाले, तो वही रिश्ता सबसे अनमोल होता है। जिंदगी में मुश्किलों का आना तो तय है, क्योंकि यही जीवन का एक हिस्सा है। लेकिन उन मुश्किलों को मुस्कुराकर पार कर लेना, बिना हार माने आगे बढ़ते रहना ही असली जीवन जीने की कला है। हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इंसान धैर्य और हिम्मत के साथ उन्हें स्वीकार कर ले तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है। जो जीवन की हर चुनौती को एक नए सबक की तरह देखता है, वही सच्चे अर्थों में जीना जानता है। जो सुख में साथ निभाए वो केवल रिश्ते होते हैं, लेकिन जो हर दुख, हर कठिनाई में आपके साथ मजबूती से खड़ा रहे, वो किसी फरिश्ते से कम नहीं होता। खुशियों में तो हर कोई आपके करीब होता है, लेकिन जब जिंदगी मुश्किल मोड़ पर होती है, तब वही लोग आपके असली अपने होते हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ खड़े रहते हैं। ऐसे लोग किस्मत वालों को ही मिलते हैं, क्योंकि वे सिर्फ रिश्ते नहीं बल्कि ईश्वर का भेजा हुआ वरदान होते हैं। रिश्तों को बरकरार रखने का बस एक ही खूबसूरत तरीका है, सामने वाले की कमियों को नजरअंदाज करें और उसकी अच्छाइयों को देखने की आदत डालें। क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर किसी में कुछ न कुछ कमी जरूर होती है। लेकिन अगर हम सिर्फ उनकी गलतियों को देखते रहेंगे तो रिश्ता टूटने में देर नहीं लगेगी। सच्चे और मजबूत रिश्ते वही होते हैं जहां लोग एक दूसरे की अच्छाइयों को अपनाते हैं और कमियों को प्यार से संभालते हैं। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, ये तो हमारे जीवन को संवारने वाले दो मजबूत स्तंभ हैं। बस फर्क इतना है कि हम आशा किससे कर रहे हैं और विश्वास किस पर कर रहे हैं। अगर हमने अपनी उम्मीदें गलत इंसान से जोड़ लीं या भरोसा वहां कर लिया जहां धोखे के सिवा कुछ नहीं था, तो दर्द जरूर मिलेगा। लेकिन जब आशा सही दिशा में होगी और विश्वास किसी सच्चे इंसान या परमात्मा पर होगा, तब जीवन में कभी निराशा नहीं आएगी। दुनिया में सबसे कीमती तोहफा अगर कोई है तो वह है वक्त। क्योंकि जब आप किसी को अपना वक्त देते हो तो दरअसल आप उसे अपनी जिंदगी के वो अनमोल पल देते हो जो कभी लौट कर वापस नहीं आते। धन दौलत दो तो वापस कमाया जा सकता है, कोई चीज दो तो दोबारा खरीदी जा सकती है, मगर जो समय एक बार किसी के लिए निकाल दिया वह दोबारा लौट कर नहीं आता। इसलिए जिसे भी अपना वक्त दो, सोच समझ कर दो, क्योंकि यही वह तोहफा है जिसकी कीमत दुनिया की कोई भी दौलत नहीं चुका सकती। अकड़ तो हर इंसान में होती है, मगर झुकता वही है जिसे रिश्तों की सच्ची कद्र होती है। क्योंकि घमंड से बने रिश्ते ज्यादा दिन नहीं टिकते, लेकिन जहां प्रेम और सम्मान होता है वहां झुकने से रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं। कुछ लोग इसे अपनी हार समझते हैं, मगर असल में यह झुकाव नहीं बल्कि रिश्तों को संजोने की समझदारी होती है। वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते, क्योंकि जो होता है वो किसी न किसी कारण से होता है। बस उस फैसले का असली मतलब समझने और उसे स्वीकार करने में हमें वक्त लग जाता है। कई बार हमें लगता है कि समय हमारे खिलाफ है, लेकिन जब वही बीता हुआ वक्त हमें आगे बढ़ने का कारण देता है, तब एहसास होता है कि जो हुआ
वो हमारे भले के लिए ही था। समय खुद किसी को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही उपयोग ही इंसान को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। जो व्यक्ति हर पल की कद्र करता है, उसे व्यर्थ नहीं गंवाता और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है, वही सच्चे मायनों में सफल होता है। समय तो सबको बराबर मिलता है, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इसे व्यर्थ गंवा देता है और कोई इसका सही इस्तेमाल कर अपना भविष्य संवार लेता है। जीवन में सही समय का इंतजार करने वाले अक्सर इंतजार ही करते रह जाते हैं, क्योंकि सही समय कभी खुद चलकर नहीं आता। जब आप बिना किसी संकोच के अपने लक्ष्य की ओर पहला कदम बढ़ा देते हैं, वही क्षण सही समय बन जाता है। अवसरों की पहचान और उन्हें अपनाने की हिम्मत ही इंसान को आगे बढ़ाती है, क्योंकि जो लोग शुरुआत करने से डरते हैं, वे कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। अंधकार को कोसने या उसे हटाने में अपना समय बर्बाद मत करो, बल्कि एक छोटा सा दीप जलाने में अपना समय लगाओ, क्योंकि उजाले की एक किरण भी अंधकार को मिटा सकती है। इसी तरह दूसरों को नीचा दिखाने में अपनी ऊर्जा खर्च करने के बजाय खुद को ऊंचा उठाने में मेहनत करो, क्योंकि सच्ची सफलता तभी मिलती है जब हम अपने भीतर उजाला लाने का प्रयास करते हैं, न कि दूसरों की राह में अंधेरा करने का। अपने व्यक्तित्व को इतना विनम्र बनाइए कि हर कोई बेझिझक आपके साथ बैठ सके, आपकी संगति का आनंद ले सके और आपसे सीख सके। लेकिन अपने कर्मों और चरित्र को इतना ऊंचा बनाइए कि जब आप उठकर आगे बढ़ें तो लोग आपकी अनुपस्थिति महसूस करें, आपकी बातों और सीखों को याद करें और आपके स्थान पर बैठने का साहस न कर सकें। यही सच्ची महानता की पहचान है, विनम्रता से जुड़ना और अपनी ऊंचाइयों से दूसरों को प्रेरित करना। शब्दों का चयन सोच समझकर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ आपकी बात नहीं, बल्कि आपके संस्कारों और परवरिश का भी आईना होते हैं। मीठे बोल दिलों को जीत सकते हैं, जबकि कड़वे शब्द सबसे गहरे रिश्तों को भी तोड़ सकते हैं। इसलिए अपनी भाषा को प्रेम, संयम और समझदारी से संवारिए, क्योंकि लफ्ज ही हैं जो आपकी पहचान बनाते हैं। जिंदगी सच में बहुत खूबसूरत है, बस इसे महसूस करने की नजर चाहिए। इससे प्यार करो, इसे जियो, क्योंकि हर मुश्किल के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। अगर अंधेरा छा गया है तो घबराओ मत, बस सुबह का इंतजार करो, क्योंकि वक्त बदलता है और हर रात के बाद नया सवेरा आता ही है। जो पल तुम्हें चाहिए, जो ख्वाहिशें तुम्हारे दिल में हैं, वो भी एक दिन पूरी होंगी। बस उस खुदा पर भरोसा रखो और वक्त पर एतबार करो। जिंदगी का एक उसूल हमेशा याद रखना, हर किसी से पहचान जरूर रखना, लोगों से मिलो, बातें करो, लेकिन जब भरोसे की बात आए तो वो सिर्फ खुद पर करना, क्योंकि इस दुनिया में हालात बदलते देर नहीं लगती, रिश्ते और चेहरे बदलते देर नहीं लगती, मगर जो खुद पर भरोसा करता है वो हर मुश्किल से निकल जाता है और अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचता है। जिसने दुख के अंधेरों में भी मुस्कुराने की अदा सीख ली, जिसने दर्द को हौसले में बदलना सीख लिया, उसे ये दुनिया क्या गिराएगी, उसे जमाने की साजिशें क्या मिटा पाएंगी। क्योंकि जो हर हाल में मुस्कुराना जानता है, वो हर मुश्किल को हराना भी जानता है। पैसा वही है जो इस वक्त तुम्हारे पास है, जो जरूरत के समय काम आए, वरना बड़ी बड़ी दौलत भी सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह जाती है। ताकत वही है जो तुम्हारे अपने हाथ में है, जिससे तुम खुद को और दूसरों को संभाल सको, वरना दूसरों के भरोसे रहने वाली ताकत बस एक भ्रम है। और अपने वही हैं जो हर सुख दुख में, हर हालात में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, वरना भीड़ तो बहुत मिलती है, मगर सच्चे अपने बहुत कम होते हैं। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण बनकर समझदारी से मार्गदर्शन करना पड़ता है और खुद ही अर्जुन बनकर हिम्मत और धैर्य के साथ हर चुनौती का सामना करना पड़ता है। हर दिन एक नई परीक्षा होती है, हर परिस्थिति एक नई महाभारत लेकर आती है, जहां ना कोई सारथी साथ होता है और ना कोई गीता सुनाने वाला।
हमें खुद ही अपने रथ की बागडोर संभालनी पड़ती है और अपने कर्मों के आधार पर जीत की दिशा तय करनी पड़ती है। दुनिया कितनी भी कोशिश कर ले, आपको गिरा सकती है, ठोकरें दे सकती है, रास्ते में मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं, लेकिन जब तक आप खुद हार मानने को तैयार नहीं होते, तब तक कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। जीतने का हौसला भीतर से आता है और जब तक वो जिंदा है, तब तक हर गिरावट सिर्फ एक नया सबक होगी, हार नहीं। भाग्यशाली वो लोग नहीं होते जिन्हें जीवन में सब कुछ पहले से ही अच्छा और परफेक्ट मिलता है, बल्कि असली भाग्यशाली वो होते हैं जो अपने हालात को स्वीकार कर अपनी मेहनत और सकारात्मक सोच से उसे बेहतरीन बना लेते हैं, जो हर परिस्थिति में अच्छाई खोजते हैं, कठिनाइयों में सीखते हैं और जो मिला है उसे अपनी काबिलियत से खास बना देते हैं। वही सच्चे मायनों में भाग्यशाली होते हैं। जिंदगी में कौन आता है यह ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि आने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन आखिर तक कौन आपके साथ रहता है यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। वक्त के साथ लोग बदलते हैं, रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं, मगर जो हर सुख दुख में, हर उतार चढ़ाव में आपके साथ खड़ा रहता है, वही सच्चा अपना होता है। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो इसे उसकी मजबूरी मत समझिए, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि उसे आपसे गहरा लगाव है और वो आप पर पूरा विश्वास करता है। उम्मीदें वहीं की जाती हैं जहां भरोसे की नींव मजबूत होती है। इसलिए किसी की उम्मीदों को तोड़ने से पहले इस भरोसे की कीमत जरूर समझिए। जरूरी नहीं कि हम सबको पसंद आएं, क्योंकि दुनिया की पसंद हर पल बदलती रहती है, लेकिन जिंदगी ऐसे जियो कि हमारे कर्म, हमारे विचार और हमारी नीयत उस रब को पसंद आए जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है। जब इंसान खुदा की नजरों में नेक बन जाता है तो फिर दुनिया की पसंद नापसंद कोई मायने नहीं रखती। हम जिंदगी में बहुत सी कीमती चीजें, बहुत से बेहतरीन मौके और कई अच्छे रिश्ते सिर्फ इसलिए खो देते हैं क्योंकि नहीं कहने में हम जल्दी कर जाते हैं और हां कहने में जरूरत से ज्यादा वक्त लगा देते हैं। कभी कभी सही फैसले वक्त पर लेना ही जिंदगी को खूबसूरत बना देता है। जो सच्चे होते हैं, जो अपने होते हैं, वो खुद ही बिना किसी शर्त, बिना किसी जोर जबरदस्ती के आपके साथ खड़े रहते हैं। किसी को जबरदस्ती रोककर, समझाकर या मजबूर करके अपना नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि जो दिल से अपना होता है वो कभी दूर नहीं जाता, और जो दूर जाने का मन बना चुका हो उसे कितना भी रोक लो, वो रुकने वाला नहीं। जिंदगी की भाग दौड़ में खुद को इतना मत खो दो कि अपने ही वजूद से अनजान हो जाओ। बहुत जरूरी है जिंदगी में थोड़ा खालीपन, क्योंकि यही वो पल होते हैं जब हम खुद से मिलते हैं, अपनी सोच को टटोलते हैं, अपनी भावनाओं को समझते हैं और सच में महसूस करते हैं कि हम कौन हैं और हमें क्या चाहिए। तकलीफें आदि हो जाती हैं जब कोई अपना आकर प्यार भरी आवाज में कहता है, चिंता मत कर, मैं हूं ना। ये छोटे छोटे शब्द ही तो होते हैं जो हमें हिम्मत देते हैं, उम्मीद जगाते हैं और उस घने अंधेरे में एक रोशनी की किरण बनकर खड़े हो जाते हैं। वक्त से पहले अगर कोई चीज मिल जाए तो इंसान उसकी कदर करना भूल जाता है, उसे उसका असली मूल्य समझ ही नहीं आता, क्योंकि बिना संघर्ष के मिली हुई चीज आसानी से नजरअंदाज हो जाती है। वहीं अगर कोई चीज वक्त के बाद मिले, जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी और वो तब न मिली, तो उसका महत्व ही खत्म हो जाता है, क्योंकि इंसान उसे चाहकर भी पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाता। यही जीवन का सच है, हर चीज का एक सही समय होता है, ना उससे पहले और ना ही उसके बाद। इसलिए धैर्य रखो, मेहनत करते रहो और भरोसा रखो कि जो भी मिलेगा अपने सही समय पर ही मिलेगा, तभी उसका असली मूल्य और महत्व दोनों बने रहेंगे। मिली है जिंदगी तो इसे बेकार मत जाने दो। कोई मकसद रखो, कोई ऐसा लक्ष्य तय करो जो तुम्हें हर दिन आगे बढ़ने के लिए मजबूर करे। सिर्फ सांसें लेना और वक्त को यूं ही गुजरते देखना, यही अगर जिंदगी होती तो पेड़ पौधे भी जी रहे होते,
लेकिन इंसान होने का मतलब सिर्फ जीना नहीं, बल्कि अपने जीवन को एक अर्थ देना है। कुछ ऐसा करो कि जब तुम इस दुनिया से जाओ तो सिर्फ तुम्हारा शरीर ही ना जाए, बल्कि तुम्हारे किए गए कामों की गूंज सालों तक बनी रहे। इसलिए वक्त को यूं ही मत गवाओ, उसे सही दिशा दो और अपने मकसद को पाने के लिए पूरी शिद्दत से मेहनत करो। जीवन का एक कड़वा सत्य यही है कि अधिकतर मनुष्यों को अपनी झूठी तारीफें सुनकर खुश होना और धीरे धीरे बर्बाद होना तो पसंद है, लेकिन जब कोई उन्हें सच्चाई बताकर उनकी कमियों को दिखाने की कोशिश करता है तो वे उसे सुनना ही नहीं चाहते। उन्हें मीठे झूठ अपनी कड़वी सच्चाई से ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि सच को स्वीकार करने के लिए हिम्मत चाहिए, अपने अंदर झांकने की क्षमता चाहिए और खुद को बदलने की इच्छा शक्ति चाहिए। लेकिन जो इंसान अपनी सच्ची आलोचना को समझकर खुद को सुधारना सीख जाता है, वही आगे चलकर सफलता की ऊंचाइयों को छूता है, क्योंकि तारीफें केवल दिल बहलाने के लिए होती हैं, लेकिन आलोचनाएं आपको तराश कर मजबूत बनाती हैं। लोग अक्सर बड़े ही आत्मीय भाव से कहते हैं कि तुम बस संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर वे वास्तव में तुम्हारे साथ होते तो शायद तुम्हें संघर्ष करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब समय कठिन होता है तब अधिकतर लोग केवल बातें बनाते हैं, साथ निभाने का दिखावा करते हैं, लेकिन जब सच में सहारे की जरूरत होती है तब वही लोग सबसे पहले नजरें फेर लेते हैं। इसलिए इस भ्रम में मत रहो कि कोई तुम्हारे लिए संघर्ष करेगा या मुश्किल वक्त में तुम्हारा हाथ थामेगा, क्योंकि हकीकत यही है कि इस दुनिया में तुम्हें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी, अपने रास्ते खुद बनाने होंगे और अपने संघर्ष की जिम्मेदारी भी खुद उठानी होगी। यदि तिरस्कार बार बार अपनों से ही मिले तो शब्दों का विवाद करना व्यर्थ है, क्योंकि जो इंसान आपके महत्व को समझने में असमर्थ रहा वह आपके शब्दों और भावनाओं को क्या समझेगा। जब कोई अपना आपको बार बार नजरअंदाज करे, आपके अस्तित्व को स्वीकार न करे, तो बहस करके या अपनी सफाई देकर खुद को और तकलीफ देना सही नहीं होता। भावनाओं की गहराई वही समझ सकता है जो आपको दिल से स्वीकार करता है। इसलिए शब्दों में उलझने के बजाय मौन रहना बेहतर है, क्योंकि कभी कभी ही सबसे प्रभावी उत्तर होता है। अगर आप सही हो तो आपको खुद को किसी के सामने साबित करने की कोई जरूरत नहीं है, ना शब्दों में, ना तर्कों में, ना सफाइयों में, क्योंकि सत्य की परख वक्त खुद करवा देता है। लोग चाहें जितना भी आपको गलत ठहराने की कोशिश करें, परिस्थितियां चाहे आपके खिलाफ ही क्यों ना हो जाए, अगर आप सच में सही हो तो धैर्य रखो, अपने मूल्यों पर अडिग रहो, क्योंकि जब समय करवट लेगा तब वही लोग जो आज आप पर सवाल उठा रहे हैं वही आपकी सच्चाई की गवाही देंगे। सत्य को कभी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, उसे बस समय के धैर्य की जरूरत होती है। आधा जीवन लोग किताबों में सिर झुकाकर पढ़ाई करने में बिता देते हैं, डिग्रियां हासिल करते हैं, बड़े बड़े स्कूलों और कॉलेजों में सालों साल बिताते हैं, मगर सीखते क्या हैं? एक दूसरे को नीचा दिखाना, अपनी सफलता को दूसरों की असफलता से तौलना, अपने ज्ञान का इस्तेमाल सहयोग करने के बजाय प्रतिस्पर्धा में दूसरों को गिराने के लिए करना। अगर असली शिक्षा यही होती तो इंसान जितना पढ़ता उतना ही बेहतर इंसान बनता। मगर अफसोस, बहुत से लोग पढ़ाई से ज्ञान नहीं, सिर्फ अहंकार हासिल करते हैं, और यही कारण है कि आज समाज में शिक्षित होने के बावजूद समझ और संवेदनशीलता की कमी दिखाई देती है। कड़वा सच यही है कि इंसान की समझ बस इतनी ही होती है कि अगर उसे जानवर कह दो तो वह नाराज हो जाता है, गुस्से में तिलमिला उठता है, अपनी बुद्धि और श्रेष्ठता का प्रमाण देने लगता है। लेकिन अगर वही इंसान को शेर कह दो तो वह खुशी से फूलकर खुद को सबसे ताकतवर और महान समझने लगता है। उसे यह एहसास ही नहीं होता कि शेर भी एक जानवर ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक शब्द उसकी अहम को ठेस पहुंचाता है और दूसरा उसकी झूठी शान को बढ़ा देता है। यही मानव स्वभाव की सबसे बड़ी विडंबना है कि वह सच्चाई से नहीं
बल्कि अपनी पसंद और अहंकार के आधार पर शब्दों का मतलब तय करता है। स्वार्थी इंसान की असलियत तब समझ में आती है जब आप उसके करीब जाते हैं, जब उसके साथ ज्यादा समय बिताते हैं, जब उसके शब्दों और व्यवहार में छिपे हुए स्वार्थ का पर्दा धीरे धीरे उठने लगता है। वहीं निस्वार्थ व्यक्ति का मूल्य तब पता चलता है जब वह आपसे दूर चला जाता है, जब उसकी अनुपस्थिति में आपको एहसास होता है कि वह बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ था, आपकी परवाह करता था, बिना किसी स्वार्थ के आपके सुख दुख में शामिल था। यही जीवन की सच्चाई है। स्वार्थ और निस्वार्थ की पहचान दूरी और नजदीकियों से ही होती है। क्रोध और आंधी में कोई अंतर नहीं होता। दोनों ही जब तक चल रहे होते हैं तब तक इंसान को एहसास नहीं होता कि वे क्या बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन जब ये शांत होते हैं, जब इनका प्रभाव खत्म होता है, तभी इंसान को समझ आता है कि कितना कुछ खो दिया, कितने रिश्ते टूट गए, कितनी बातें कह दी गईं जिन्हें वापस नहीं लिया जा सकता। जिस तरह आंधी अपने पीछे उजड़ा हुआ मंजर छोड़ जाती है, उसी तरह क्रोध भी ऐसी क्षति पहुंचा देता है जिसका पछतावा तो रह जाता है, लेकिन सुधार की गुंजाइश खत्म हो जाती है। जो इंसान हर वक्त दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है, उनकी ज़रूरतों को अपनी ज़रूरतों से पहले रखता है, हर किसी की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, दुख में उनका सहारा बनता है, वही इंसान अक्सर खुद अकेला रह जाता है। क्योंकि जिस तरह वह सबके लिए सोचता है, वैसे उसके बारे में कोई नहीं सोचता। उसकी परवाह करने वाले बहुत कम होते हैं और कई बार तो कोई होता ही नहीं, क्योंकि लोग उसे मजबूत समझ लेते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसे किसी सहारे की जरूरत नहीं। लेकिन सच तो यह है कि सबसे ज्यादा तकलीफ उसी को होती है जिसे कोई यह कहने वाला ना मिले कि तुम कैसे हो, तुम्हारी तकलीफ क्या है। सफलता जब मिलती है तो चुपचाप आकर आपको गले लगाती है, बिना कोई शोर किए, बिना किसी को बताए। लेकिन जब असफलता मिलती है तो वह सबके सामने तमाचा मारती है, आपको गिरा देती है, लोगों के सामने शर्मिंदा कर देती है। सफलता आपको दुनिया की नजरों में ऊपर उठाती है, लेकिन असफलता आपको उन्हीं नजरों के सामने बेबस और कमजोर बना देती है। यही इस दुनिया की सच्चाई है। यहां लोग आपकी सफलता पर ताली बजाते हैं और आपकी असफलता पर हंसते हैं। लेकिन याद रखना, असफलता का यह तमाचा ही सबसे बड़ा सबक देता है, जो आपको फिर से खड़े होने की ताकत देता है और एक दिन वही सफलता बनकर आपको गले लगाने के लिए लौटता है। जिस तरह नाखून बढ़ जाने पर हम नाखून काटते हैं, उंगलियां नहीं, ठीक उसी तरह अगर किसी रिश्ते में दूरियां आ जाए तो हमें उन दूरियों को मिटाना चाहिए, ना कि रिश्ते को ही खत्म कर देना चाहिए। लेकिन आजकल लोग इतना जल्दी फैसला कर लेते हैं कि उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि छोटी छोटी गलत फहमियों को दूर किया जा सकता है। बस थोड़ा धैर्य और समझदारी की जरूरत होती है। किसी भी रिश्ते को बनाए रखने के लिए उसे संवारना पड़ता है, उसमें आई खामियों को दूर करना पड़ता है, क्योंकि सच्चे रिश्ते यूं ही नहीं मिलते, उन्हें सहेजना पड़ता है, वरना बाद में बस पछतावा ही रह जाता है। दूसरों से धोखा खाने वाला इंसान अक्सर गुस्से में आकर उनसे लड़ पड़ता है, अपने हक के लिए आवाज उठाता है, अपना दर्द जाहिर करता है। लेकिन जब वही धोखा उसे अपने ही अपनों से मिलता है, तब वह कुछ नहीं कह पाता, बस मौन हो जाता है। क्योंकि परायों की बेवफाई तकलीफ देती है, लेकिन अपनों की बेवफाई इंसान को भीतर से तोड़कर रख देती है। वह न कुछ कह पाता है, न किसी से शिकायत कर पाता है, बस एक गहरी चुप्पी ओढ़ लेता है, जिसमें दर्द, बेबसी और टूटे हुए विश्वास की गूंज हमेशा के लिए दबकर रह जाती है। सत्य को जानने की जिज्ञासा हर किसी में होती है, क्योंकि उसे जानना आसान है। वह सिर्फ सुनने, पढ़ने या समझने भर से हमें मिल सकता है। लेकिन जब बात उसे जीने की आती है, तब कदम पीछे हटने लगते हैं, क्योंकि सत्य को जीना त्याग मांगता है, सहनशीलता मांगता है, अपने स्वार्थ, मोह और अहंकार से ऊपर उठने की हिम्मत मांगता है। इसीलिए अधिकतर लोग सत्य को
सिर्फ जानकर ही संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन उसे अपने जीवन में उतारने की हिम्मत नहीं कर पाते, क्योंकि सत्य के मार्ग पर चलना आसान नहीं होता। उसमें तपस्या है, संघर्ष है और सबसे बड़ी परीक्षा खुद से, अपनी कमजोरियों से लड़ने की। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए अपनी अकड़, अपना अहंकार, अपनी जिद इतनी बड़ी होती है कि वे उसे छोड़ने के बजाय अपने सबसे कीमती रिश्ते तोड़ देना पसंद करते हैं। उन्हें यह समझ ही नहीं आता कि रिश्ते अहमियत और समझदारी से निभाए जाते हैं, ना कि जिद और अहंकार से। लेकिन जब वक्त बीत जाता है, जब वो अपने अहम के कारण अपनों को खो देते हैं, तब एहसास होता है कि अकड़ तो कुछ पल की होती है, मगर एक बार टूटा हुआ रिश्ता फिर कभी वैसा नहीं बनता। जब किसी को आपसे कोई मतलब न रहे, तो न सिर्फ वो आपसे बात करना बंद कर देता है, बल्कि आपकी तरफ देखना तक छोड़ देता है। जिन आंखों में कभी आपके लिए अपनापन झलकता था, वही आंखें अब आपको अनदेखा करने लगती हैं। जिन होंठों पर कभी आपके लिए मीठी बातें होती थीं, अब वही होंठ खामोशी की चादर ओढ़ लेते हैं। यही दुनिया की सच्चाई है। लोग तभी तक आपके आसपास रहते हैं जब तक उन्हें आपसे कोई फायदा हो, और जब मतलब खत्म हो जाता है तो उनकी नजरें भी आपको ढूंढना छोड़ देती हैं। भाग्य कभी अपने आप नहीं बदलता। इसे बदलने के लिए इरादों का मजबूत होना जरूरी होता है। जब इंसान अपने संकल्प के साथ अडिग रहता है तो परिस्थितियां भी घुटने टेक देती हैं। लेकिन जो लोग अपनी असफलताओं का कारण सिर्फ किस्मत को मानते रहते हैं, उनका पूरा जीवन उसी को कोसते कोसते बीत जाता है। सच तो यह है कि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो खुद अपनी तकदीर बदलने की हिम्मत रखते हैं। जिंदगी में अगर आप वाकई कुछ हासिल करना चाहते हैं तो अपने तरीकों को बदलिए, लेकिन अपने इरादों को कभी नहीं। रास्ते मुश्किल होंगे, हालात आपके धैर्य की परीक्षा लेंगे, लोग हतोत्साहित करेंगे, पर याद रखिए, जीत उन्हीं की होती है जो अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं। परिस्थितियां बदलती रहेंगी, इसीलिए कभी कभी तरीका बदलना जरूरी होता है। लेकिन अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो कोई भी ताकत आपको अपने सपनों तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। लोगों को वक्त देना सीखो, क्योंकि रिश्ते किसी समझौते से नहीं, बल्कि आपसी एहसास और अपनापन जताने से मजबूत होते हैं। जब तुम किसी को अपना वक्त दोगे, उसकी बातें सुनोगे, उसकी खुशी और दुख में शामिल रहोगे, तब वो रिश्ता खुद ब खुद गहरा होता जाएगा, बिना किसी शर्त, बिना किसी मजबूरी के। जो इंसान आपका गुस्सा सहन करके भी आपके साथ खड़ा रहे, आपकी हर बात को समझने की कोशिश करे और बिना किसी शिकवे शिकायत के आपको संभाले, उससे ज्यादा सच्चा और गहरा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। क्योंकि सच्चा प्यार सिर्फ खुशियों में नहीं, बल्कि गुस्से, तकलीफ और मुश्किल वक्त में भी साथ निभाने का नाम है। जो तुम्हारी मौजूदगी से तंग आ जाए, उसे छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि जब रिश्ता बोझ बन जाए तो याद बन जाना ज्यादा अच्छा होता है। जबरदस्ती किसी के जीवन का हिस्सा बने रहना खुद को तकलीफ देने जैसा है। इसलिए खुद की अहमियत को समझो और वहां से हट जाओ जहां तुम्हारी कदर ना हो। किसी को देने के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत तोहफा उसकी भावनाओं को समझना और उसे सम्मान देना है, क्योंकि कीमती चीजें हमेशा भौतिक नहीं होती। प्यार, आदर और समझ ही वो उपहार हैं जो किसी के दिल को सुकून देते हैं और रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। अक्सर अकेलेपन का सामना वही करता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है, क्योंकि सच की राह पर चलने वाले बहुत कम होते हैं और भीड़ अक्सर समझौते की राह पर चलना पसंद करती है। मरने वालों को रोने वाले हजार मिल जाएंगे, मगर जो जिंदा है उसकी तकलीफ को समझने वाला एक भी नहीं मिलता, क्योंकि लोग एहसास से ज्यादा अंत का सम्मान करते हैं और जज्बातों से ज्यादा खो देने के बाद अफसोस करना पसंद करते हैं। कमजोर कोई नहीं होता, सब वक्त का खेल है साहब। जब तक हालात अनुकूल होते हैं लोग ताकतवर नजर आते हैं,
मगर जैसे ही समय करवट बदलता है, वही मजबूत इंसान भी कमजोर महसूस करने लगता है। इसलिए न अपनी जीत पर घमंड करो, न अपनी हार से डरोगे, क्योंकि वक्त किसी के लिए भी एक जैसा नहीं रहता। समय से ज्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कदर करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया है, क्योंकि मुश्किल वक्त में कौन आपके साथ खड़ा रहता है, वही असली अपना होता है। जो लोग सिर्फ सुख में साथ देते हैं, वे संबंध नहीं बल्कि परिस्थितियों के साथ ही होते हैं। इसलिए अपनी ऊर्जा और भावनाएं उन लोगों पर खर्च करो जो निस्वार्थ भाव से तुम्हारे साथ खड़े रहे, चाहे हालात जैसे भी रहे हों। कड़वा सत्य यही है कि किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हें अपना दुश्मन समझने लगेगा। इंसान अपने अनुसार जीना चाहता है, अपनी गलतियों को सही मानता है, और जब कोई उसे आईना दिखाता है तो उसे वह अपना हितैषी नहीं बल्कि बाधा समझता है। इसलिए कभी कभी चुप रहना और समय को ही सिखाने देना सबसे बेहतर होता है, क्योंकि समय की मार वह सिखा देती है जो कोई समझाने की कोशिश भी नहीं कर सकता। यही जीवन का सच है। जितना गहरा रिश्ता, उतनी ही ज्यादा उम्मीदें, और जब उम्मीदें टूटती हैं तो चोट भी उतनी ही गहरी लगती है। इसलिए रिश्तों में मोह से ज्यादा समझ होनी चाहिए। जब हम बिना शर्त अपनापन निभाते हैं, बिना अपेक्षा प्रेम करते हैं, तब रिश्ते बोझ नहीं बल्कि सुकून बन जाते हैं। सही कहा आपने। गहराई सिर्फ शब्दों में नहीं, अनुभवों में होती है। जो इंसान जिंदगी के थपेड़ों से गुजरा हो, दर्द को महसूस किया हो, वही जीवन की सच्चाइयों को समझ पाता है। तकलीफें इंसान को मजबूत ही नहीं बल्कि गहरा भी बना देती हैं, विचारों में, भावनाओं में और समझदारी में। बिल्कुल सही। जब मन में सच्ची चाहत और जुड़ाव होता है तो न शब्दों की कमी महसूस होती है और न ही वक्त की। रिश्ते निभाने के लिए बाहरी दिखावे से ज्यादा दिल से जुड़ाव होना जरूरी है। सही कहा। अनुभव और समझ से भरे इंसान की एक सही बात जिंदगी का नजरिया बदल सकती है, जो किताबों के पन्नों में भी नहीं मिलता। ज्ञान सिर्फ पढ़ने से नहीं बल्कि सही व्यक्ति से सही समय पर सीखने से आता है। जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की भूल कभी मत करना, क्योंकि हर नया मौका एक नई शुरुआत का संकेत होता है। बीता हुआ समय लौटकर नहीं आता, लेकिन उससे मिली सीख तुम्हें भविष्य में बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकती है। गलतियों से सबक लेना ही समझदारी है, क्योंकि वही तुम्हें मजबूत और सफल बनाती है। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आने वाला है उसे बेहतर बनाया जा सकता है। इसलिए आगे बढ़ो, संभलो और खुद को पहले से ज्यादा समझदार बनाओ। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि यह कभी भी बदल सकते हैं। सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब हो। इसलिए कभी भी हालातों को देखकर खुद को सबसे ऊपर या सबसे नीचे मत समझो, क्योंकि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, उसकी मजबूती का पासवर्ड सिर्फ एक ही होता है, विश्वास। जब तक विश्वास बना रहता है, हर रिश्ता मजबूत रहता है। लेकिन एक बार अगर दरार आ जाए तो उसे जोड़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हर रिश्ते में भरोसे को सबसे ऊपर रखना जरूरी है। माफी वही दे सकता है जो दिल से मजबूत होता है, क्योंकि कमजोर इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते रहते हैं और अपनी ही शांति खो देते हैं। सच्ची ताकत उसी में होती है जो बीती बातों को छोड़कर आगे बढ़ने का हौसला रखता है। सच्चा प्रेम हमेशा माफी मांगने में संकोच नहीं करता, क्योंकि उसमें अपनापन और समर्पण होता है, जबकि अहंकार हमेशा माफी सुनने की अपेक्षा करता है, क्योंकि उसे सिर्फ अपने अहम की तृप्ति चाहिए। प्रेम का स्वभाव झुकना है तो अहंकार का स्वभाव सिर ऊंचा रखना। जहां प्रेम होता है वहां मन की शांति होती है, लेकिन जहां अहंकार होता है वहां केवल दूरियां और तकरार रह जाती हैं। गलती भले ही भूल जाओ, क्योंकि वह बीते हुए समय का हिस्सा है, लेकिन उससे मिला सबक हमेशा याद रखो, क्योंकि वही तुम्हें भविष्य में सही निर्णय लेने की शक्ति देगा।
जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि हम अपनी गलतियों से सीखें, न कि उनके बोझ तले दबे रहें। हर गलती एक नया अनुभव देती है, एक नई सीख देती है जो हमें और ज्यादा समझदार और मजबूत बनाती है। इसलिए बीते हुए पर पछतावा करने के बजाय उससे मिली सीख को अपना हथियार बनाओ, ताकि वही गलती दोबारा ना हो और जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त हो सके। हर किसी को अपने राज्य मत बताओ, क्योंकि यह जरूरी नहीं कि जो आज तुम्हारा अपना है वो हमेशा तुम्हारा ही बना रहे। वक्त बदलते देर नहीं लगती और इंसान की फितरत भी कब बदल जाए कहाँ नहीं जा सकता। हो सकता है जो आज तुम्हारी बातों को समझने वाला लगे वही आने वाले समय में तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाए और तुम्हारी ही कमजोरी का फायदा उठाने लगे। इसलिए अपनी बातों को, अपने राज को सिर्फ उन्हीं तक सीमित रखो जो वाकई तुम्हारे अपने हैं, क्योंकि कुछ बातें जितनी गहरी होती हैं उतनी ही संभाल कर रखने लायक होती हैं। लोगों से डरना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी इज्जत का फैसला इंसान नहीं, ऊपर वाला करता है। लोग तो हालात के मुताबिक अपने विचार बदलते रहते हैं। आज तुम्हें सम्मान देंगे तो कल किसी और को बड़ा बताने लगेंगे। लेकिन जो असली इज्जत है, जो तुम्हारे कर्मों का फल है, वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। इसलिए लोगों की सोच की परवाह मत करो, बस अपने कर्मों को सच्चाई और ईमानदारी से निभाते जाओ, क्योंकि जब ऊपर वाला तुम्हारे साथ होता है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि की नहीं बल्कि दिल की शुद्धि की जरूरत होती है। अगर मन में सच्चाई, नीयत में ईमानदारी और भावनाओं में पवित्रता होगी तो कोई भी रिश्ता टिकाऊ और मजबूत बनेगा। बुद्धि से बनाए गए रिश्ते अक्सर स्वार्थ से बंधे होते हैं, लेकिन जो संबंध दिल से जुड़े होते हैं उनमें न कोई छल होता है और न कोई शर्त। इसलिए रिश्तों को निभाने के लिए तर्क या गणना की नहीं बल्कि निस्वार्थ प्रेम, समर्पण और विश्वास की आवश्यकता होती है, क्योंकि सच्चे रिश्ते बुद्धि से नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से जिए जाते हैं। जहां नाराजगी की कोई कदर ना हो वहां नाराज होना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जिस भावना की कोई अहमियत नहीं उसे जताने का भी कोई मतलब नहीं होता। अगर किसी को आपकी नाराजगी से फर्क ही नहीं पड़ता तो बार बार मनाने की उम्मीद भी बेकार है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जहां जज्बातों की कद्र की जाती है, जहां नाराजगी को भी प्यार से समझा जाता है और जहां मनाने वाला कोई होता है। लेकिन अगर आपकी भावनाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है तो बेहतर यही है कि खुद को उस तकलीफ से आजाद कर दो और अपनी शांति को महत्व दो। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो दूसरों की बकवास को अनदेखा करना सीखो, क्योंकि लोग क्या कहते हैं इस पर अगर ध्यान दोगे तो हर दिन एक नई परेशानी खड़ी हो जाएगी। दुनिया में हर किसी को खुश करना मुमकिन नहीं और न ही हर किसी की सोच आपके हक में होगी। कुछ लोग सिर्फ आपको गिराने के लिए बातें बनाएंगे, कुछ आपको नीचा दिखाने के लिए ताने देंगे, लेकिन अगर हर बात को दिल से लगाओगे तो अपनी शांति खुद बर्बाद कर लोगे। इसलिए जरूरी है कि जिनकी बातें आपके हौसले को कमजोर करती हैं उन्हें नजरअंदाज करना सीखो और अपनी जिंदगी को सुकून से जीने पर ध्यान दो। नीयत और सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बातें तो कोई भी मीठी और अच्छी कर सकता है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो शब्दों से आपका दिल जीतने की कोशिश करेंगे, लेकिन असली पहचान इंसान की नीयत और सोच से होती है। अगर किसी का दिल साफ नहीं, इरादे नेक नहीं, तो उसकी मीठी बातें भी एक छलावा भर होती हैं। असली अच्छाई दिखावे में नहीं बल्कि इंसान के कर्मों और सोच में होती है। इसीलिए किसी की बातों से नहीं बल्कि उसकी सोच और नीयत से उसे परखना सीखो, क्योंकि शब्दों का खेल तो हर कोई खेल सकता है, मगर दिल की सच्चाई हर किसी के पास नहीं होती। जिंदगी में अगर सच में खुश रहना है तो दूसरों की बकवास को अनदेखा करना सीखो, क्योंकि ये दुनिया हमेशा कुछ न कुछ कहती ही रहेगी। लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं,
इस पर ध्यान दोगे तो अपनी शांति और खुशी खुद ही खो दोगे। कुछ लोग बस दूसरों को नीचे गिराने के लिए बातें बनाते हैं। उनकी बातों में उलझोगे तो अपने ही मन का सुकून खो बैठोगे। इसलिए जरूरी है कि अपने कान खोलकर सुनो, मगर दिल और दिमाग सिर्फ वही स्वीकार करे जो तुम्हारे लिए सही हो। बाकी बेवजह की बातों को नजरअंदाज करना ही सच्ची समझदारी और सुकून की राह है। उनके दिल में बहुत कुछ होता है, जिनकी जेब में कुछ नहीं होता, क्योंकि जिनके पास ज्यादा दौलत नहीं होती, उनके पास अक्सर जज्बात की दौलत भरपूर होती है। उनके पास देने के लिए पैसे भले ना हो, मगर उनके शब्दों में सच्चाई होती है, उनके एहसास में गहराई होती है। ये वही लोग होते हैं जो अपने दर्द को मुस्कान के पीछे छुपा लेते हैं और दूसरों की तकलीफ में अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। जिनके पास दुनिया की नजरों में कुछ नहीं होता, उनके पास ही अक्सर सबसे ज्यादा इंसानियत होती है। रिश्ता क्या है, इसे समझने से ज्यादा जरूरी है कि उसमें अपनापन कितना है, यह महसूस करना। जीवन में अन्न के कण और सुख के पल कभी भी व्यर्थ नहीं जाने चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही बेशकीमती हैं। अक्सर हम गलतफहमी को सच्चाई मान लेते हैं, लेकिन यह गलती करने से भी ज्यादा खतरनाक है। हर समस्या का एक समाधान होता है और कोई भी समस्या अकेले नहीं आती, वह हमेशा समाधान लेकर ही आती है। खुश रहना चाहते हैं तो उस पर ध्यान दें जो आपके पास है, न कि उस पर जो किसी और के पास है। खामोशी कई सवालों का बेहतरीन जवाब होती है और मुस्कान हर परिस्थिति की सबसे सटीक प्रतिक्रिया। हमारी परेशानियों का हल सिर्फ हमारे पास होता है, दूसरों के पास तो केवल सुझाव होते हैं। जिंदगी की सच्चाई यही है कि कठिन हालातों में भी डटे रहना ही असली सफलता है। अपनी पहचान खामोशी से बनाते रहिए, एक दिन यह दुनिया आपका नाम खुद गुनगुनाएगी। मोमबत्ती को अंत में ही पता चलता है कि उसने जिस बाती को जलाए रखा, उसी ने उसे खत्म कर दिया। समय के बीतने के बाद जो कद्र की जाती है, वह कद्र नहीं बल्कि अफसोस कहलाता है। धैर्य रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि जैसे अच्छा वक्त हमेशा नहीं टिकता, वैसे ही बुरा वक्त भी हमेशा नहीं रहता। अगर जीवन में कुछ हासिल नहीं हो रहा है तो निराश मत हो। ईश्वर ने आपके लिए कुछ और बेहतर योजना बनाई होगी। रिश्ते कैसे भी हों, मजबूत होने चाहिए, मजबूर नहीं। शब्दों का महत्व बोलने वाले की भावना पर निर्भर करता है। एक शब्द मंत्र बन सकता है तो वही शब्द गाली भी हो सकता है। हमारी वाणी ही हमारे व्यक्तित्व का असली परिचय होती है, क्योंकि यह किसी को हमारे करीब लाती है और किसी को हमसे दूर कर देती है। जैसे मोर को देखकर कोई यह नहीं कह सकता कि वह सांप खाता है, वैसे ही जिंदगी के कई सच हमें तब तक नहीं दिखाई देते जब तक हम उनकी गहराई को नहीं समझते। श्री कृष्ण कहते हैं, वासना, क्रोध और लालच 3 ऐसे अवगुण हैं जो मनुष्य के जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। ये अवगुण किसी भी व्यक्ति के लिए नर्क के दरवाजे के समान होते हैं। जिस भी व्यक्ति के मन में इन तीनों का वास होता है, उसका जीवन धीरे धीरे बर्बादी की ओर बढ़ने लगता है। वह अपने स्वार्थ और सुख की पूर्ति के लिए दूसरों को दुख पहुंचाने से भी नहीं चूकता। अत्यधिक वासना का अर्थ है कि मनुष्य किसी भी चीज की चाह में इतना लिप्त हो जाता है कि वह अपनी सीमाएं भूल जाता है। यह असीमित इच्छा और लालसा उसे अंततः दुख की ओर ले जाती है। इसी प्रकार क्रोध भी एक ऐसा भाव है जो रिश्तों में कड़वाहट घोल देता है। जब व्यक्ति क्रोध में होता है, तब वह अपने प्रियजनों को भी चोट पहुंचा सकता है और उसका यह क्रोध धीरे धीरे उसके मन और जीवन को विषाक्त कर देता है। लालच एक और गंभीर अवगुण है। जब व्यक्ति लालच के शिकंजे में होता है, तब वह अपनी सीमाओं से परे जाकर हर चीज को हासिल करने की कोशिश करता है, चाहे वह नैतिक हो या अनैतिक। लालच उसके भीतर शांति और संतोष की भावना को समाप्त कर देता है और वह जीवन भर अशांत और असंतुष्ट रहता है। इन तीनों, वासना, क्रोध और लालच, का नर्क से सीधा संबंध है।
यह नर्क केवल मरने के बाद नहीं होता, बल्कि जिस व्यक्ति के भीतर ये अवगुण होते हैं उसे जीवन में ही नर्क का अनुभव होता है। उसका मन अशांत रहता है और वह हमेशा तनाव और चिंता में जीता है। उसके रिश्ते बिखर जाते हैं और उसके जीवन में खुशियों की जगह दुख और कड़वाहट का वास हो जाता है। समय का महत्व उस अखबार से पूछिए जो सुबह आपके साथ चाय की मेज पर होता है और रात को रद्दी बन जाता है। जिंदगी में जो भी हासिल करना है उसे सही वक्त पर पालें, क्योंकि जिंदगी मौके कम और धोखे ज्यादा देती है। हमेशा जैसा समाज आपको देखना चाहता है वैसा बनने की कोशिश मत करें, बल्कि जैसा आप खुद को देखना चाहते हैं उस सपने को साकार करने में अपनी पूरी शक्ति लगा दें। लोग अक्सर यह समझते हैं कि नरम दिल वाले लोग बेवकूफ होते हैं, लेकिन असलियत यह है कि नरम दिल वाले सब कुछ समझते हैं कि लोग उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। बावजूद इसके हर बार उन्हें माफ करना यह दिखाता है कि वे एक खूबसूरत दिल के मालिक हैं और रिश्तों को सहेजने में विश्वास रखते हैं। जैसे मीठे हलवे में काजू, बादाम और सूजी तो दिखाई देते हैं, लेकिन मिठास देने वाली शक्कर कहीं नजर नहीं आती। वैसे ही आपके जीवन में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दिखाई तो नहीं देते, पर उनकी उपस्थिति जीवन को मिठास से भर देती है। उनके अपनेपन की मिठास आपके जीवन को आनंदित बनाए रखती है। विचारों की तुलना बहते हुए पानी से की जा सकती है। अगर उसमें गंदगी मिलाओगे तो वह एक नाला बन जाएगा, और अगर उसमें सुगंध मिलाओगे तो वह पवित्र गंगा जल बन जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि आपके विचार सदैव शुद्ध और सकारात्मक हों, ताकि आपकी जिंदगी का हर पल सुगंधित हो सके। जीवन की हर घड़ी को अच्छे से जिएं, क्योंकि जिंदगी तो एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन आपकी अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कद्र कर सकें। लोग भी इसलिए बदलते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें जो हमसे छिपे हुए होते हैं। सफाई वहां दी जानी चाहिए जहां उसे सुनने और समझने वाला एक खुला मन हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपने लोहार को लोहा पिघलते हुए अवश्य देखा होगा, और यह लोहा पिघलता है ढोकनी से निकली हवा के कारण। जरा सोचिए, एक मृत पशु की खाल से बनी यह ढोकनी इतनी शक्ति रखती है कि वह कठोर लोहे को भी भस्म कर सकती है। ठीक इसी प्रकार आप चाहे जितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, यदि आपने किसी निर्दोष, निर्बल या असहाय को सताया तो उसके दिल से निकली हाय और उसका श्राप आपके जीवन को बर्बाद कर देता है। लोग अक्सर कहते हैं कि इंसान अकेले खुश नहीं रह सकता, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच तो यह है कि अकेलापन ही हमें जीवन जीने का असली अर्थ सिखाता है। यह वह समय होता है जब हम सबसे अलग होते हैं, लेकिन आत्म मूल्य और आत्म प्रेम के महत्व को पहचानते हैं। अगर हम अपने आप को समझें और प्यार करें तो अकेलापन भी हमें सिखाता है कि सही मायनों में खुश रहना क्या होता है। जीवन में अगर आपको कुछ बड़ा बनना है तो अपना स्वभाव जल की तरह बनाइए। जल प्यास बुझाता है, बाधाओं को पार करता है और जहां चाहे वहां अपना मार्ग स्वयं बना लेता है। पत्थर की तरह मत बनिए जो केवल दूसरों के रास्ते में बाधा बनता है। याद रखिए, जो व्यक्ति झुक सकता है वही संसार को झुका भी सकता है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? वह है अपने आप की तुलना दूसरों से करना। हमेशा यह याद रखें कि सफलता कभी भी आपकी संपत्ति, धन दौलत या वैभव नहीं देखती। वह केवल आपकी मेहनत, समर्पण और सच्चाई को देखती है। इंसानियत ही वह गुण है जो एक साधारण आदमी को एक सच्चा इंसान बनाती है। समय भी एक तरह का तराजू है जो बुरे वक्त में आपके अपनों का असली वजन बता देता है। जो लोग आपकी कदर करते हैं वे आपके साथ हर हाल में खड़े रहते हैं, और जो लोग सिर्फ दिखावे के लिए आपके साथ हैं, समय की परीक्षा में उनका असली चेहरा सामने आ जाता है। इसलिए जीवन में हमेशा मेहनत, सच्चाई और इंसानियत को अपनाइए। जीवन का यह सफर चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर आपके पास आत्मविश्वास, धैर्य
और मेहनत है तो आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। जीवन का असली आनंद इसी में है कि आप दूसरों की मदद करें, खुद से प्यार करें और अपनी मेहनत के बलबूते पर अपना मार्ग स्वयं बनाएं। दुनिया में सबसे मुश्किल काम होता है अपनों के बीच में असल में कौन आपके सच्चे अपने हैं उन्हें पहचानना। जब तक आप किसी नदी के किनारे पर खड़े रहेंगे आप उसे पार नहीं कर सकते। आपको उस नदी में उतरना ही पड़ेगा, तभी आप उसे पार कर पाएंगे। इसी तरह जीवन में सही समय का इंतजार करना एक बेकार की बात है, क्योंकि सही समय कभी अपने आप नहीं आता, आपको खुद ही वह समय लाना पड़ता है। इंतजार मत कीजिए, बल्कि कदम बढ़ाइए और अपना समय खुद बनाइए। जीवन में सकारात्मकता, साहस और धैर्य का होना बहुत जरूरी है। ये 3 गुण आपके जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं। अगर किसी संबंध की बुनियाद भावनाओं पर टिकी हो तो उसे टूटने में समय लगता है, लेकिन यदि वह स्वार्थ पर आधारित हो तो उसका टिके रहना मुश्किल हो जाता है। क्रोध की स्थिति में कभी भी गलत शब्दों का चयन न करें, क्योंकि मन की अवस्था तो बदल जाएगी, लेकिन एक बार कही गई बातें वापस नहीं आती। जीवन में जितनी मुश्किलें और चुनौतियां आती हैं वे हमें उतनी ही अधिक मजबूती प्रदान करती हैं। रिश्तों की संख्या नहीं, बल्कि उनमें सच्चाई और जीवंतता का होना महत्वपूर्ण है। हर सुबह नई चुनौतियां लेकर आती है और हर शाम कुछ महत्वपूर्ण सीख देकर जाती है। गलतियां जीवन का एक हिस्सा हैं, लेकिन रिश्ते पूरी पुस्तक हैं। यदि गलती हो जाए तो उस पन्ने को भूल जाना बेहतर है, परंतु कभी भी एक गलती की वजह से पूरी किताब को खोने की गलती मत करना। जीवन के हर अंधकार को दूर करने के लिए आशा की एक छोटी सी किरण भी पर्याप्त होती है। कर्म का प्रहार अचूक होता है। हमारे संचित पुण्य कब समाप्त हो जाएं, इसका अंदाजा भी नहीं हो पाता। जब पुण्य समाप्त होते हैं तो शक्तिशाली राजा भी याचना करने पर मजबूर हो जाता है। इसलिए कभी किसी के साथ धोखा या छल मत करो, क्योंकि किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाना अनंत दुख का कारण बन सकता है। आपने शायद ऐसे कई लोगों को देखा या सुना होगा जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, स्नान करते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं और धार्मिक ग्रंथों का पाठ करते हैं। वे दूसरों को भी सलाह देते हैं कि वे भी यही करें, मंत्रों का उच्चारण करें। निस्संदेह मंत्रों में बहुत शक्ति होती है, लेकिन क्या यह शक्ति केवल उन्हें बोलने से मिलती है? मंत्रों की असली शक्ति तब मिलती है जब हम उनमें छिपी सीख को समझते हैं, उसे अपने जीवन में आत्मसात करते हैं और उन सिद्धांतों को अपने कर्मों में उतारते हैं। केवल मंत्रों का उच्चारण करने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा जब तक हम उनकी सच्ची शिक्षा को अपने जीवन में अमल नहीं करते। प्रेम पूर्वक और संजीदगी से इस ज्ञान को अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। मंत्रों की शक्ति तब प्रकट होती है जब हम उनके अर्थ को समझते हैं और उसे अपनी दिनचर्या, विचारधारा और कर्मों में शामिल करते हैं। स्मरण रखें, मंत्र की वास्तविक शक्ति उसे केवल बोलने में नहीं है, बल्कि उसे जीने में है। जब आप अपने विचारों और कर्मों को उन सीखों के अनुसार ढालते हैं, तभी आपको मंत्रों का सच्चा लाभ मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी की उन्नति अचानक नहीं होती, जैसे सूर्य भी धीरे धीरे उदित होता है। जिनके पास धैर्य और तपस्या है वही संसार को प्रकाशित कर सकते हैं। जीवन में वही व्यक्ति सच्ची प्रसन्नता पाता है जो आत्मनिरीक्षण करता है, जबकि दुखी वह रहता है जो दूसरों की गलतियां खोजने में समय गंवाता है। जिस शाख से फूल टूट जाता है वह वापस नहीं लगाया जा सकता, लेकिन यदि शाख मजबूत हो तो नए फूल जरूर खिल सकते हैं। खोया हुआ समय वापस नहीं आता, परंतु आत्मविश्वास और साहस के साथ आने वाले क्षणों को सुंदर बनाया जा सकता है। जब किसी का हाथ थामो तो जीवन भर के लिए थामो। जीवन कोई सड़क नहीं है जिसे पार करना हो, यह भरोसे और विश्वास का मार्ग है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण को चुनना है, जब उसने लाख सेना छोड़ दी थी। जब कोई व्यक्ति अत्याचार सहते हुए भी मुस्कुराता है तो भगवान स्वयं उसके लिए न्याय करते हैं।
जीवन में कभी भी किसी इंसान को इतनी अहमियत मत दो कि वह तुम्हारी मुस्कान छीन ले। अपनी कठिनाइयों को सभी के सामने मत प्रकट करो, क्योंकि अधिकांश लोगों को इसकी परवाह नहीं होती और कुछ लोग खुश होते हैं कि तुम्हारे जीवन में परेशानियां हैं।